गाइस ये इस एनिमे सीरीज का 4th पार्ट है और सीजन 2। अगर आपको इसके पहले का एपिसोड देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम जंगल में एक रैबिट को देखते हैं जिसके आसपास बहुत सारे स्पाइडर्स होते हैं, जिनमें से एक उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी फेल आके अपने थंडर अटैक से उसे मार देता है और ऐसे ही बहुत सारे स्पाइडर्स को मार देता है। बच्चे थे मेरे लिए। और मुकोटा देखता है इनके सारे शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं। वेनम टैरेंटुला का स्किन भी बहुत सख्त होता है। तभी सुई भी बाहर आके लड़ना चाहता है, लेकिन मुकोटा कहता है फेल ने अकेले ही सारे मॉन्स्टर को मार दिया है और सुई को अगली बार ट्राई करने को कहता है। सुई मान जाता है और मुकोटा को सुई बहुत ही क्यूट लगता है। अबे रुक जा, तू मेरा सुई के साथ बहुत ही अलग बर्ताव कर रहा है। लेकिन मुकोटा मना करता है और कहते हैं वो फेल की हर बात सुनता है और फेल भी हमेशा खुद की मर्जी करता रहता है, हमेशा उसकी पसंद का मीट खाता है, न कि कभी सब्जियां भी। अच्छा ठीक है, आज मैं तेरे पसंद का खाना खा लूंगा। और वैसे भी तुम्हें तो खुशकिस्मत होना चाहिए, मेरे जैसे एक मैजिकल बीस्ट के ऊपर सफर कर पा रहे हो। लेकिन मुकोटा को कोई फर्क नहीं पड़ता और सीधा आगे बढ़ जाता है। फिर मरे हुए टैरेंटुलस को अपने आइटम बॉक्स में रखने लगता है और कुछ देर की मेहनत के बाद टैरेंटुलस को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। तो अब खाना बनाने की बारी। इसके लिए वो मीट को चूज करने लगता है। कुछ देर बाद वो घी से बनाने का सोचता है, तो बाकी दोनों मीट को रख देता है। फिर ऑनलाइन शॉपिंग से जरूरत की चीजें खरीद लेता है और अपना सेटअप बना लेता है। तो सबसे पहले सब्जियों को काट लेता है, उसके बाद मीट में गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, फिर सोया सॉस, चिकन स्ट्रिप स्टॉक, साके, सेसमी ऑयल और फिर नमक और पेपर। फिर अच्छे से मिक्स कर लो और मिक्स होने के बाद उसमें सब्जियां डाल दो। और मुकोटा कच्चे मीट को टेस्ट नहीं करना चाहता तो अच्छे से मिक्स कर लेता है। तो अब बढ़िया फीलिंग की, तो उसके लिए वो आटे के अंदर थोड़ा मीट डाल के उसे लगा देता है और सुई भी ये ट्राई करना चाहता है तो सुई को भी देता है। फिर दोनों फील करते हैं, लेकिन मुकोटा से सुई का थोड़ा अलग हुआ होता है और उसे दोबारा ट्राई करने को कहता है। और ऐसे बहुत देर करने के बाद फाइनली फीलिंग का काम खत्म हो जाता है। तो अब फ्राई करने की बारी। तो उसके लिए पैन में उन्हें देके मीडियम हीट में पका लेता है और जब उनका कलर आ जाए तब पानी के साथ फ्लावर मिला के उसमें देके उसे ढक देना है। और जब पानी उगलने की आवाज आए तब उसमें थोड़ा सा सेसमी ऑयल देना है और बस खाना तैयार। फिर बाइट लेता है और उसे काफी पसंद आता है और सुई को भी काफी पसंद आता है और लोग कुछ ही देर में सारा खाना खत्म कर देते हैं और मुकोटा से और मांगते हैं। लेकिन मुकोटा भी अब शाना हो चुका है, पहले ही खाना बनाने के लिए लग चुका होता है। और हम पेड़ के ऊपर एक और मॉन्स्टर को देखते हैं जो उन्हें ही देख रहा होता है। कुछ देर बाद उन लोगों का पेट भर चुका होता है और अब मुकोटा की बारी। वो भी ट्राई करता है, वो भी बियर के साथ, और उसे काफी पसंद आता है। और तभी वो जीवा के मुकोटा के मुंह में लग जाता है और हम देखते हैं एक छोटा ड्रैगन होता है जिसे देख के मुकोटा चिल्ला फैलता है। मुकोटा को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये कौन सा जीव है। एक पिक्सी ड्रैगन है, बहुत ही रेयर होता है। और गाइस ये भी भुक्कड़ी होता है और मुकोटा के खाने के लिए आया होता है। फिर मुकोटा अपना खाना उसे देता है और वो पहला बाइट लेता है, उसे काफी पसंद आता है और फटाफट से पूरा खाना खा लेता है और मुकोटा से बहुत ही खुश होता है और उसके पास जाके और मांगता है। तो मुकोटा अपना पूरा खाना उसे दे देता है और उसे बहुत ही क्यूट लगता है। इसे छोटा देख के क्यूट समझने के भूल मत करना, इन्हें सारे एलिमेंट्स के स्पेल्स आते हैं। और ड्रैगन अपना खाना खत्म करके मुकोटा के सिर से दोबारा लग जाता है। एक रोशनी आती है, मुकोटा उसे अपने मुंह से हटाता है और एक आवाज और खाना मांगती है, लेकिन मुकोटा को समझ नहीं आता। ये पिक्सी ड्रैगन की आवाज है जो तुम्हारा फैमिलियर बनना चाहता है। तभी ड्रैगन उठ के कहता है जब तक उसे स्वादिष्ट खाना मिल रहा है तब तक उसे एक इंसान के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। और इनका मुकोटा भी शौक हो जाता है, साले क्या नाम सुना बोल लिया। सुई भी इस चीज से बहुत ही खुश होता है और ड्रैगन भी सुई की ताकत की तारीफ करता है। लेकिन मुकोटा कहता है उसके जैसे एक रेयर पिक्सी ड्रैगन को सिर्फ खाने के लिए उसके साथ रहना भी चाहिए, लेकिन उसे जब तक टेस्टी खाना मिल रहा है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए तुम? हमारे जैसे लंबी उम्र के जीव के लिए टेस्टी खाने के लिए अगर हम कुछ साल इंसान के साथ रह भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और रिसेप्शन का मुकोटा भी सोचता है साले के सारे भुक्कड़ है, मास्टर होने के बाद भी वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। फिर ड्रैगन मुकोटा के पास आके उसे एक नाम देने को कहता है और मुकोटा कुछ देर सोच के उसका नाम डोरा-चान रखता है। और इनको ड्रैगन भी सटक जाता है और मुकोटा को पीटने लगता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि डोरा-चान बोल के रजिस्टर्ड हो चुका है और हमें पता चलता है वो पूरे 116 साल का है। और मुकोटा उसे इसी नाम में खुश रहने को बोल के चला जाता है। तभी फेल उसके पीछे आके इससे अच्छा नाम रखने की उम्मीद ही मत रखो, इसने मेरा नाम पहले कुत्तों जैसा सोचा था। लेकिन सुई को उसके नाम से कोई तकलीफ नहीं और वो लोग मजे करने लगते हैं। कुछ देर बाद मुकोटा शहर में एंटर कर जाता है जहाँ पर उसका नया साथी गिल कार्ड में रजिस्टर्ड हो चुका होता है। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है उनके गिल मास्टर को मुकोटा से एक मदद चाहिए और मुकोटा भी अपने आसपास में देख के समझ जाता है कि आखिर उससे क्यों मदद चाहिए। तभी हम गिल मास्टर को देखते हैं जो पिक्सी ड्रैगन को देख के पूरा शॉक होता है। फिर मुकोटा को काम के लिए अपने रूम के अंदर ले चला जाता है और हमें पता चलता है वो मुकोटा से वॉइस इन्वेस्टिगेटर का काम कराएगा क्योंकि अभी ब्रीडिंग का सीजन भी नहीं आया और वहाँ के मॉन्स्टर अभी से ही तहलका मचा रहे हैं। लेकिन मुकोटा कहते हैं अगर वो लोग जंगल में ही नहीं जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ के खास तरह से मॉन्स्टर से मिलने वाले रेशम से हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी है और अगर हम लोग जंगल में ही नहीं जाएंगे तो हमारे इस शहर के बिजनेस में बहुत ही बड़ा फर्क पड़ेगा। तभी वो पिक्सी ड्रैगन कहता है उधर के जंगल में तो सिर्फ वेनम टैरेंटुला और कुछ बिच्छू मिलते हैं जो काफी कमजोर है और उनके शेल्स काफी सख्त होते हैं। तभी मुकोटा को कुछ याद आता है और एक टैरेंटुला को बाहर निकलता है। ये देखो गिल मास्टर शॉक हो जाता है और मुकोटा उनसे माफी मांगता है और एक एक करके सारे टैरेंटुला को बाहर निकाल देता है। ऐसा पहली बार हुआ है, मैंने एक क्वेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही वो पूरा हो गया और हमें पता चलता है इनके शेल्स और रेशम के अलावा भी इनका मीट सॉल्ट वाटर में बहुत ही टेस्टी होता है और ये सुन के ये दोनों पूरा खुश हो जाता है और मुकोटा भी इन्हें देख के टैरेंटुला खाने का फैसला करता है तो अपने पास मीट रख के बाकी सब गिल को बेच देगा और गिल मास्टर भी मान जाते हैं। फिर मुकोटा को हम शहर में देखते हैं जब गिल मास्टर ने उससे एक बार बाजार को घूम के आने की रिक्वेस्ट की थी और मुकोटा कपड़ों की दुकान में पहुंच जाते हैं जहाँ के कपड़े उसे काफी पसंद आते हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तभी औकात दुकानदार आके कहता है यहाँ पे सबसे सस्ते में कपड़े मिलते हैं और मुकोटा भी कुछ देर सोचता है और फैसला करता है अगर वो यहाँ पर आई गया है तो कुछ शॉपिंग कर ही लेना चाहिए। कोई से भी कपड़े खरीद लो, क्या फर्क पड़ता है? साले तेरे शरीर पे ढकने के लिए बाल है लेकिन मेरे
मेरे पास नहीं है, ठंड लगती है मुझे भी। और हम देखते हैं मुकोड़ा ने काफी सारे कपड़े खरीद लिए होते हैं और गिल मास्टर ने मुकोड़ा के मीट को तैयार करके रखा था, क्योंकि मीट को शेल से निकलने से इसका स्वाद खराब हो जाता है, तो उन्होंने शेल में ही रख दिया और मुकोड़ा को एक मीट ट्राई करने को देते हैं। मुकोड़ा एक बाइट लेता है और उसे एकदम क्रैब की तरह लगता है, बल्कि क्रैब से भी बेहतर। बाकी तीनों भी ट्राई करना चाहते हैं और मुकोड़ा फैसला करता है आज ज्यादा क्रैब पार्टी करेगा। फिर सबके लिए क्रैब से बने हुए बहुत सारे डिशेस को बनाता है और इन्हें डोरा-चैन की वेलकम पार्टी के नाम में चला देता है। फिर पहला बाइट लेता है और उसे काफी पसंद आता है, क्योंकि उसका खाना पूरे टैरेंटुला मीट से भरा हुआ होता है। को भी काफी पसंद आता है और पिक्सी ड्रैगन को भी अपना खाना काफी पसंद आता है। फिर मुकोड़ा अपने लिए क्रैब को ग्रिल करने लगता है और कुछ ही देर बाद उसके खुशबू से तीनों उसके पास आ जाते हैं और डोरा कहता है ये पार्टी तो उसके लिए है ना, तो मुकोड़ा भी उन्हें ये दे देता है और उन्हें काफी पसंद आता है। ये होना ही था। दूसरी तरफ मुकोड़ा और ग्रिल करने लगता है और हमें पता चलता है डोरा-चैन मुकोड़ा को कैरोलिना से पीछा कर रहा था। वहीं पर मुकोड़ा का फैमिलियर बन जाता है, लेकिन पहले ही मुकोड़ा वहां से चला गया था और जंगल में एंटर करते ही सारे जानवर उससे डरने लगते हैं और खुद को बचाने की कोशिश में फेल के सामने आते हैं और फेल ने उन लोगों को स्वर्ग के दर्शन भी करा दिए और अभी वही मॉन्स्टर को वो लोग खा रहे हैं। रात को मुकोड़ा बाथटब के मजे ले रहा होता है और पास ही में डोरा और फेल आराम से बैठे होते हैं, जिनका क्रैब खा के पेट भर गया होता है। फिर मुकोड़ा सोने के लिए आया था और उसे लगता है कि वो कुछ भूल रहा है, लेकिन कोई ना, क्या फर्क पड़ता है। और तभी हम देवियों को देखते हैं जो लोग मुकोड़ा को गाली दे रहे होते हैं। उसने फिर से खाना नहीं चढ़ाया। अगले दिन मुकोड़ा टेंडर के शील्ड को गिल मास्टर को देता है और बचे हुए क्रैब के पीसेस को भी, और ये देख के वो बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि अब वो बियर के साथ इन्हें एंजॉय करेंगे। तब उसे आर्ट ड्रैगन दिखता है और उसे याद आता है कैसे फेल इसे शिकार कर लिया था और उन्हें जल्द से जल्द इसका खाल भी निकालना होगा। फिर गिल मास्टर से ऐसे किसी के बारे में पूछता है जो ड्रैगन के बारे में जानकार हो, लेकिन गिल मास्टर उसे साफ साफ बताने को कहते हैं और वो अर्थ ड्रैगन को दिखा देता है। ये देख के वो पूरा शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है एक अर्थ ड्रैगन से पूरा देश खरीद जा सकता है, लेकिन ये मेरा सामना नहीं कर सकता। और फेल से यही उम्मीद थी उनको। फिर वो मुकोड़ा को एक कार्ड देके डोलन के गिल मास्टर एल्फ्रंट से मिलने की बात करता है और मुकोड़ा भी खुशी खुशी डंजन सिटी ऑफ डोलन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हेवन में देखते जहाँ पर सारे देवियां मुकोड़ा से बहुत ही गुस्सा होती है, क्योंकि उसने अभी तक चढ़ावा नहीं दिया। और दूसरी तरफ कुछ मेल गॉड्स को भी देखते जो लोग इविल से स्माइल ले रहे होते हैं। फिर लोग डंजन सिटी ऑफ डोलन के सामने होते हैं जो काफी बड़ा होता है और फिलहाल डंजन में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उन्हें ड्रैगन की खाल भी निकालनी है, तो लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। शहर के सामने बहुत ही भीड़ होती है, तो फिर दीवार के ऊपर से जाने की बात करते हैं, लेकिन मुकोड़ा मना कर देता है और उन्हें जबरदस्ती लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग पीछे घूम के देख लेते हैं और फेल और डोरा-चैन को देख के शॉक होते हैं और शोर शराबा सुन के ओके गार्ड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन मुकोड़ा उन्हें अपना गिल कार्ड दिखाता है और उन्हें तो ये नकली लग रहा होता है। और तभी ओके गिल मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि डोरा-चैन को देख के पूरा शॉक हो जाते हैं। गिल के अंदर उन्हें सोफे में बैठने के लिए देता है और डोरा के लिए वो एक अलग से स्टैंड ले आता है, लेकिन वो तो सोफे में ही बैठ जाता है। उसके बाद वो मुकोड़ा को चाय देता है और डोरा को अलग से मैजिक पावर से चार्ज नेक्टर देता है, लेकिन वो इससे भी मुंह फेरा लेता है और किताब में ढूंढने लगता है ऐसा ही तो लिखा था, ऐसा ही तो था। लेकिन वो इन सब को छोड़ के अर्थ ड्रैगन के बारे में पूछता है और मुकोड़ा बताता है वो उसका आइटम बॉक्स में पड़ा है, तो वो जल्दी से जल्द वेयरहाउस की तरफ जाने को कहता है। वो लोग जब वेयरहाउस में एंटर करते हैं तब वो बंदा शॉक हो जाता है और हम सामने एक बंदे को देखते हैं। आपकी कल मीटिंग है, लेकिन वही नहीं जाना चाहता, ये अर्थ ड्रैगन को देखना चाहता है, तो बहाने मारने लगता है, लेकिन वो बंदा उसे सीरियस होकर देखने लगता है और वो डर जाता है। फिर वो अपना यूनिफॉर्म पहनता है और अपने पास्ट के मोटिवेशन डायलॉग देने लगता है, कैसे उसे एक कंपटीशन से निकाल दिया गया था और तब से उसने फैसला किया कि वो एस रैंक एडवेंचर बनेगा। लेकिन उसके डायलॉग में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता और मुकोड़ा साइड से अपने अर्थ ड्रैगन को टेबल के ऊपर रख देता है और वो बंदा इस अर्थ ड्रैगन को देख के पूरा शॉक होता है और उसे तो इसकी स्किन बहुत ही पसंद आती है। फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए उसका मेजरमेंट लेने लगता है। अच्छा हाथ इतना, गला इतना, अच्छा पैर इतना। फिर मुकोड़ा से पिक्सी का फेवरेट फूड के बारे में पूछता है और जब उसे भी पता चलता है कि मुकोड़ा ने उसका नाम डोरा रखा है तब उसका भी दिमाग सटक जाता है। मुकोड़ा समझता है कि वो लोग जो खाते हैं पिक्सी भी वही खाता है, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि एक महान फेनरिन और एक ड्रैगन क्या एक खाना खा भी सकता है। तभी डोरा कहता है उसने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, ये आदमी शायद थोड़ा पागल है, वो लोग तो सभी खाते हैं, सिर्फ मीट उन्हें थोड़ा ज्यादा पसंद है। मुकोड़ा भी उससे यही बात कहता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। अरे असल में मैं और डोरा बातचीत के लिए टेलीपैथी का यूज करते हैं, यही टेलीपैथी से बात कर रहे हैं। और एलिफेंट पूरा शॉक हो जाते हैं, आखिर कैसे कोई टेलीपैथी यूज कर सकता है। तभी बंदे उसे पीछे से पकड़ते हैं। मुझे माफ कर देना, ये थोड़े पगलेट है, लेकिन इनकी स्किल बहुत ही अच्छी है। सुनो जल्दी से इसका स्किल निकालो, मुझे इसका मीट चाहिए। फिर एलिफेंट ड्रैगन के बाकी अंग के बारे में पूछता है, क्योंकि हमें तो पता ही है ड्रैगन के हर एक अंग बहुत ही कीमती होते हैं, लेकिन अपने फेल को कुछ नहीं आता, उसे तो सिर्फ स्वादिष्ट मीट चाहिए। और जब उसे पता चलता है ये लोग ड्रैगन को खाने वाले, तब वो भी मुकोड़ा से थोड़ा शेयर मांगता है। वो अपने सारी जमा हुई पूंजी उसे दे देगा, बस मुकोड़ा उसे थोड़ा सा मीट दे दे। तभी फेल उसके पास आके कहता है अगर तुमने इसकी खाल निकाल दी तो मैं तुम्हें इससे हिस्सा दूंगा। और ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है, यार बहुत ही सही है बंदा। सूरज डूबने ही वाला होता है और लोग थके हारे लेटे होते हैं और हमें पता चलता है एलिफेंट ने फेल से भी बहुत सारे सवाल किए थे, इसलिए वो भी बहुत ही थक चुका है और बेचारे के तो आज ड्रैगन का मीट भी खाने का मौका नहीं मिला। फिर मुकोड़ा खाना बनाने के लिए ऑनलाइन ग्रोसरी यूज करता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक सेल लगा होता है और एक बर्तन भी मिल रहा होता है, तो मुकोड़ा काफी सारी चीजों को ऑर्डर कर देता है। फिर मुकोड़ा बताता है इस बर्तन में सब्जियों का टेस्ट और बढ़ जाता है। क्या घास फूस, मुझे मीट खाना है। लेकिन मुकोड़ा एक बार ट्राई करने को कहता है, तो सबसे पहले वो गैस में बर्तन को रखता है, उसके बाद उसे बिना तेल दिए गर्म कर लेता है और उसके साइड में सब्जियां रख देता है। तो अब बारी है मीट डालने की, तो बर्तन के बीच में मीट डाल के उसके चारों तरफ सॉस डालते हो और जब मीट पक जाए
है तो उसे पलट दो और खाना तैयार। फेल बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत कम मीट होता है, लेकिन वो पहला बाइट लेता है और उसे काफी पसंद आता है। डोरा को भी इसका मीट पसंद आता है और सुई को इसके वेजिटेबल्स भी काफी पसंद आते हैं। कुछ देर बाद वो लोग खाना खा के बैठे हुए थे और मुकुटा ने अपने लिए अलग से कुछ मीठा ऑर्डर किया था। सुई भी इसके बारे में पूछता है और मुकुटा उसे देता है और उसे काफी पसंद आता है। ये देख के बाकी दोनों भी आ जाते हैं और मुकुटा उन्हें भी देता है। फेल और डोरा दोनों को पसंद आता है और लोग और मांगते हैं, लेकिन मुकुटा गिल में पहुंच जाता है और वो बेचारा सारी रात सो नहीं पाया था और सोचता है कुछ भी करके वो मीट लेके घर चला जाएगा। तभी एलिफेंट बाहर निकलता है और वो कहता है उसने सारी रात बहुत ही मेजरमेंट लिए और उसे अमूल्य जानकारी मिले है और हमें पता चलता है उसने अभी तक स्किन निकालना शुरू भी नहीं किया। तो अब स्किन निकालने के बारी। इसके लिए उसने अपने गिल के ट्रेजर एक मिथ्रिन नाइफ को चूज किया है और ये मिथ्रिन नाइफ ड्रैगन के स्किन को छूते ही टूट जाती है। डोरा तो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन फेल बहुत ही हैरान हो जाता है। हमें इस काम के लिए मिथ्रिन से भी ज्यादा सख्त धातु की नीड है, इसका मतलब स्किन निकलने में और देरी होगी। और फेल ये सुनते ही बेहोश हो जाता है। बेचारे का मीट खाने का सपना। गिल में तो और मिथ्रिन और नहीं है, लेकिन डंजन में शायद हो सकते हैं। और ये सुनकर फेल पूरा जोश में आ जाता है, लेकिन मुकुटा उसे रोकता है और कहता है एलिफेंट सारी रात काम कर रहा था, इसलिए वो बहुत ही थक गया होगा, अभी के लिए रेस्ट ले लेते हैं। फिर उन तीनों को डंजन जाने से रोकने लगता है। तुम हट जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तीनों अकेले ये काम कर लेंगे। लेकिन मुकुटा समझाता है इतने बड़े सांड के रूप के लिए उन्हें काफी प्रॉब्लम हो सकती है और वैसे भी वो पर कोई खाना भी नहीं देगा। और ये बात सुनते ही उन्हें थोड़ी दिक्कत तो फील होती है और मुकुटा भी कहता है लंच का वक्त वैसे भी होने वाला है तो चलो कुछ खा लेते हैं। और लोग भी मान जाते हैं। यार मतलब भूख कड़ी है। तो मुकुटा कुछ जल्दी और स्वादिष्ट बनाने के लिए पॉर्क मीट को फ्राई करता है। उसके बाद उसमें सब्जियां डाल देता है और एक अलग से सॉस देता है और फिर गार्लिक पेस्ट और सेसमिक ऑयल देता है और उसे राइस के साथ सर्व कर देता है और टॉपिंग के लिए हॉट स्प्रिंग एग दे देता है। फेल को तो पसंद आता ही है और सुई और डोरा को भी काफी पसंद आता है और मुकुटा अपने प्लान में सक्सेसफुल होता है इन लोगों का ध्यान डंजन से हटाने के लिए। और इधर देवियों की आवाजों को सुनते हैं जो लोग मुकुटा से बहुत ही गुस्सा होते हैं क्योंकि मुकुटा ने अभी तक उनकी ऑफरिंग नहीं दी और देवी निंदी तो अभी भी भड़की हुई है। और तभी हम उन दोनों मेल गॉड्स को देखते हैं और गॉडेस ऑफ अर्थ कहती है उन लोगों ने इस मुकुटा को आशीर्वाद दिया है इसलिए उन्हें चढ़ावा देता है। और इधर मुकुटा भी उन लोगों के बीच में पिस चुका होता है। मैं हूँ गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ और मैं हूँ गॉड ऑफ वॉर। लेकिन मुकुटा को समझ नहीं आता कि इन लोगों को उससे क्या चाहिए। तभी उसे एक बात याद आता है, ये उस मिथ्रिन नाइफ के बारे में है ना, तुम चिंता मत करो, मेरे आशीर्वाद से बने हर हथियार में जान लग जाती है और इसके लिए मैं ऑफरिंग में 2 बियर के बोतल लूंगा। और इधर मुकुटा उन लोगों के असली इरादे जान जाता है और ऊपर वो दोनों दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे होते हैं। और तभी निंदिन कहती है आखिर वो लोग कैसे गॉड है। भाई बोल कौन रहा है, पिछले पार्ट में उसने खाने के लिए आशीर्वाद दी थी। फिर अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयारी करता है और तभी नोटिस करते हैं मुकुटा तो नल्ला है, उसके पास ब्लैक स्मिथ की स्किल ही नहीं है। तो उसे भी ये बात बताते हैं और वो कहते हैं उसके 5 वाले को आशीर्वाद देंगे। और हम देखते हैं सुई होता है। भाई बेचारा एक स्लाइम से पीट जाता है और गॉड ऑफ वॉर भी आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन मुकुटा उनकी आशीर्वाद नहीं चाहता। तो फेल और डोरा की तरफ इशारा करता है। फिर दोनों एक आइकॉनिक सा पोज देते हैं और उन तीनों को आशीर्वाद मिल जाता है। इधर हेवन में सब लोग अपने अपने ऑफरिंग पाके बहुत ही खुश होते हैं और निंदिन मुकुटा को बताती है कैसे इस बार उसने ऑफरिंग देने में बहुत ही देर कर दी, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। और मुकुटा भी मान जाता है। मुकुटा फिर से इतना आशीर्वाद पाके थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी सुई के स्टैट्स देखता है जहाँ पर उसके पास ब्लैक स्मिथ की भी स्किल आ चुके हैं और सोचता है जब उन्हें मिथ्रिन और मिल जाएगा तब वो इसे ट्राई करेंगे। तभी फेल बताता है तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे पास मिथ्रिन पहले से ही है जब तुमने मिथ्रिन लिजर्ड को हराया था। और मुकुटा को भी ये बात याद आ जाता है और वो अपने आइटम बॉक्स से उन मिथ्रिन ओर को निकालता है और सुई को बोलता है इसे एलिफेंट के नाइफ जैसे बना दो। सुई भी ट्राई करता है। कुछ देर बाद सुई एक नाइफ को बनाता है और मिथ्रिन नाइफ प्लस होता है और इसके लिए अब उन्हें डंजन में जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फेल अभी भी डंजन में जाना चाहता है, उसे कुछ पर्सनल हिसाब चुकता करना है। फिर मुकुटा गॉड ऑफ वॉर के आशीर्वाद को देखता है जिससे उन दोनों की लड़ाई के अंदर 50% तक स्टैट्स बूस्ट हो जाएंगे। और लेकिन वो सोचता है ये दोनों तो पहले से इतने ताकतवर है। एलिफेंट सारी रात रिसर्च करके बहुत ही थक चुका होता है तो मुकुटा अपना नाइफ देने का सोचता है। फिर एलिफेंट उसके नाइफ को ट्राई करता है और एक ही बार में स्किन कट जाता है। वो ये देख के पूरा हैरान हो जाता है और इसके ओनर के बारे में पूछता है ये मेरे एक दोस्त ने दे दिया था और हमें पता चलता है इसका स्किन निकलने में पूरा 3 दिन लग जाएगा। तो फेल तब तक के लिए डंजन में जाना चाहता है और डोरा भी डंजन में जाके अपने गॉड ऑफ वॉर से मिले आशीर्वाद को ट्राई करना चाहता है, लेकिन मुकुटा मना कर देता है। तभी सुई भी बैग से बाहर निकल के डंजन में जाना चाहता है, लेकिन मुकुटा मना कर देता है और जिद करने लगता है वो डंजन में जाएगा ही जाएगा। तो मुकुटा भी मान जाता है। फिर मुकुटा डंजन के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है वो चाहे तो 2-3 महीने के लिए डंजन के अंदर रह सकता है और इस डंजन में पूरे 30 फ्लोर है, लेकिन आज तक कोई इसे पूरा नहीं कर सका। और मुकुटा अगर नीचे के फ्लोर में जाए तो अच्छे हथियार लेके जाए वरना टपक जाएगा और उसे खाना भी लेके जाना पड़ेगा। ये सब सुनकर मुकुटा बाद में आने का सोचता है और उसे उसका गिल कार्ड वापस कर देती है। फेल तो भड़क जाता है, लेकिन मुकुटा बताता है वो लोग अंदर भूखे मरना चाहते हैं और ये सुनकर वो लोग शांत हो जाते हैं। फिर बाहर एक दुकान को देखते हैं, इसके सब्जियां बहुत ही अच्छी लग रही होती है और हमें पता चलता है इन मॉन्स्टर मीट की कीमत 1 गोल्ड कॉइन है। तो मुकुटा वहां से सिर्फ सब्जियां ही खरीदता है। जाते जाते उसे एक मैजिक स्टोव दिख जाता है और तभी वो दुकानदार बाहर निकल आता है और वो कहता है इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी के मैजिक स्टोन यूज किए गए हैं और इसका असली मॉल मसला तो अंदर है। और वो अंदर दिखाता है और क्योंकि मुकुटा इससे और टेस्टी खाना बना पाएगा तो वो दोनों इसे खरीदने की जिद करने लगते हैं और मुकुटा भी इसे खरीद लेता है। रात को मुकुटा के पास बहुत बड़े बड़े बर्तन दिखते हैं। सुबह इसके बारे में पूछता है तो मुकुटा बताता है तो इससे भी बड़े बर्तन ढूंढ रहा था लेकिन उसे मिला नहीं। फिर रात का खाना तैयार करता है जो हमेशा की तरह सबको पसंद ही आता है। फिर सुबह और डंजन के लिए खाना तैयार करने लगता है, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा और ऐसे करके 5 डिश बना लेता है। बाकी तो अभी खाने जा रहे थे लेकिन मुकुटा उन्हें रोक देता है। फिर कमरे के अंदर कुछ काम कर रहा था तभी सुई के उसे एक मिथ्रिन स्वाद देता है और उसे काफी पसंद आता है और सुई से चिपकने लगता है।
लगता है और तभी वो बटलर आ जाता है जो कहता है कि मुकोटा का स्किन निकालने का काम कंप्लीट हो चुका है। मुकोटा उन्हें 2 मिनट वेट करने को कहता है, आपको अभी चलना होगा। और वो तेजी से बाहर निकल जाता है। फिर मुकोटा गिल में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं एल्फन खून की बोतल के साथ एकदम आइकॉनिक पॉज के साथ खड़ा होता है। मैं तो इसे सारी जिंदगी देख सकता हूँ। भाई पागल हो चुका है पूरा। तभी मुकुटा स्किन के बारे में पूछता है और अपना काम दिखा देता है। हम देख उसने पूरा काम कर लिया होता है और वो मुकुटा से कुछ चीजें खरीदना चाहता है। फिर वो मुकुटा के सामने सिर्फ 3 चीजें रखता है। मुकुटा भी ये देख के हैरान होता है, क्या सिर्फ इतना सा? लेकिन वो बताता है अगर उसने इससे ज्यादा कुछ खरीदा तो उसका गिल रास्ते में आ जाएगा। और एल्फन इन सब के पूरे 3800 गोल्ड कॉइन्स देता है। मुकुटा भी सोचता है अगर इतने कम में इतना सारा पैसा मिलता है तो अगर उसने पूरे ड्रैगन को ही बेच डाला तो कितना पैसा मिलेगा। फिर एक एक करके उन्हें अपने आइटम बॉक्स में रखने लगता है। मुझे इन हड्डियों के ढांचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मीट कहाँ है? एल्फन उसे अपने साथ जाने को कहता है और वो बताता है क्योंकि फेल के लिए मीट बहुत ही रेयर है तो उसने मीट को एक खास जगह में रखा है। और हम देखते हैं फ्रिज जैसा ही होता है, अंदर ठंड, और इससे मीट भी ज्यादा देर तक ठीक रहता है। और फिर एक एक करके मीट के बोरियों को मुकोटा के पास ले जाने लगता है और मुकोटा उसे अपने आइटम बॉक्स में रखने लगता है। और तभी एल्फन मुकोटा से थोड़ा मीट टेस्ट करने की रिक्वेस्ट करता है। मुकोटा तो मान जाता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो इस मीट को उसके घर जाके खाने को कहता है। फेल तो राजी हो ही जाता है और बाकी दोनों भी तैयार होते हैं और लोग रास्ते से मीट मीट करके जाने लगते हैं। एल्फन के घर पहुंच के मुकोटा अपने आइटम बॉक्स से उस नई खरीदे अवन को निकालता है और हम देखते हैं एल्फन के पास भी आइटम बॉक्स किल है और वो अपने जवानी के किस्से सुनाने लगता है। लेकिन मुकुटा अपने खाना बनाने की तैयारी करता है तो सबसे पहले वो मीट के ऊपर सॉल्ट और पेपर छिड़क देता है। उसके बाद वो सब्जियों को तैयार कर लेता है। फिर वो मीट को रख के उसके साइड में सब्जियां रख देता है और फिर मीट में ऑलिव ऑयल दे देता है। उसके बाद अवन में मीट को पकने के लिए दे देता है और सब लोग बेसब्री से खाना बनने का वेट करने लगते हैं। और कुछ देर बाद मीट पक जाता है और मुकुटा मीट को बाहर निकल के उसके स्लाइस कर लेता है और एक प्लेट में देख के फेल का फेवरेट गार्लिक सॉस देता है और खाना तैयार। फिर मुकुटा पहला बाइट लेता है और उसे सारे स्वादिष्ट मीटों का बेस्ट पार्ट का मिक्स लग रहा होता है। ये बहुत ही टेस्टी लग रहा होता है, बल्कि अब तक सारे मीट में से सबसे बेस्ट। और अब उसे समझ आ रहा था कि फेल क्यों ड्रैगन का मीट खाने के लिए इतना उतावला हो रहा था और इधर इन तीनों को भी काफी पसंद आ रहा था। फेल कहता है उसने भी ड्रैगन के मीट को स्वादिष्ट बनाने की कोशिश की थी लेकिन मुकुटा तो बहुत ही बेहतर बनाता है और अभी उसे अफसोस है कि उसने बाकी तीनों ड्रैगन का शिकार नहीं किया। और तभी वो तीनों के और मीट मांगते हैं। मुकुटा भी उन्हें दे देता है और वो डोरा से पूछता है क्या ड्रैगन को खा के उसे अपनी प्रजाति जैसा फील नहीं होता। लेकिन वो कहता है जब तक सामने कोई पिक्सी ड्रैगन ना हो तब तक उसे अपना जैसा कोई फील नहीं होता। और इधर एल्फन को देखते हैं जो बेचारा रोने लगता है क्योंकि मुकुटा ने ना सिर्फ उसका ड्रैगन का खाल निकालने का सपना बल्कि उसका मीट खाने का सपना भी पूरा किया है। और यहाँ तक आके मुकुटा को भी एल्फन पागल ही लग रहा होता है। रास्ते में फेल कहता है अभी उसके अंदर शक्ति फूट फूट के निकल रही है और डंजन में जाने के लिए और एक्साइटेड हो जाता है। फिर मुकुटा होटल में आके चरावा के लिए खाना ढूंढने लगता है और ऊपर देविया खुशी से उसे ही देख रही होती है। तभी दोनों मेल गॉड्स आ जाते हैं। तुमने उसे कुछ डिफेंसिव स्किल भी दिए है क्या? लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो बताते हैं क्योंकि उन्होंने मुकुटा को उनके आशीर्वाद का सिर्फ छोटा सा हिस्सा दिया है तो इसकी क्या गारंटी है कि वो जिंदा रहेगा। और ये सुनकर सब सीरियस हो जाते हैं और अगर वो मर गया तो हमें दूसरे दुनिया का खाना भी नहीं मिलेगा। और एक हल्की सी हवा चलती है और इस सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन सब का स्वार्थ है अपना अपना। नीचे मुकुटा चरावा देने ही जा रहा था तभी गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथ उसे कांटेक्ट करते हैं और आशीर्वाद देने की बात करते हैं लेकिन मुकुटा मना कर देता है, उसे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसे आशीर्वाद दे देते हैं और अब उन्हें कोई फिक्र नहीं, अब वो लोग आराम से अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। अगले दिन वो लोग डंजन के ऊपर पहुंच जाते हैं और हम सीजन 1 के उस रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो बताती है क्योंकि इस शहर में काम का बहुत ही लोड पड़ रहा था तो यहाँ के गिल मास्टर ने उनके गिल मास्टर से रिक्वेस्ट की और वो यहाँ पर आ गई और बात के बीच बीच में फेल को देख रही होती है। फिर रजिस्ट्रेशन करके डंजन की तरफ चला जाता है। फिर हमने डंजन के सामने देखते हैं जहाँ पर सब लोग एक्साइटेड होते हैं, पीछे हटने की सोचना भी मत। और वो लोग डंजन में एंटर कर जाते हैं। अंदर जाते ही फेल को समझ आता है कि यहाँ पर उसके लेवल का कोई नहीं है तो मुकुटा को लेके तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तभी सामने कुछ गॉब्लिन्स आ जाते हैं लेकिन फेल उन्हें उड़ाते हुए आगे बढ़ जाता है और वहाँ पर कुछ एडवेंचर्स भी होते हैं जिनकी फट चुकी होती है। तभी एक तीर आ जाता है जो मुकुटा को लगने ही वाला था लेकिन फेल का शील्ड उसे बचा लेता है। मुकुटा को समझ नहीं आता क्योंकि डंजन तो पूरा प्राकृतिक होता है लेकिन ये तीर तो बिल्कुल प्राकृतिक नहीं है। तो फेल समझाता है डंजन बिल्कुल इंसान की तरह होता है तो बाहर के लोगों को इस ट्रेजर का लालच देके अपनी तरफ आकर्षित करता है और फिर अपने ट्रैप से उन्हें मार डालता है और फिर उन्हें सोख के वो और बड़ा होता है और मुकुटा इन फ्लोर को उस डंजन की एक एक ऑर्गन की तरह देख सकता है। तभी फेल एक ट्रैप में पैर रख देता है और उसके नीचे की जमीन गायब हो जाती है लेकिन अपने विंड मैजिक से उसे आसानी से डॉच कर लेता है और उस ट्रैप की बेइज्जती कर देता है और मुकुटा तो बिल्कुल डरा हुआ है। ऐसा करते करते वो लोग 10th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं लेकिन यहाँ पर भी कोई फेल की टक्कर का नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक बॉस मॉन्स्टर वेनम टैरेंटुला है तो लोग सीधा उसकी तरफ जाने लगते हैं। बॉस के गेट के सामने कुछ एडवेंचर्स होते हैं जो फेल को आते हुए देख के मॉन्स्टर समझ लेते हैं लेकिन मुकुटा उन्हें शांत करता है और लोग हथियार डाल देते हैं। मुकुटा उनके पास आके क्या भाई यहाँ पर क्यों खड़ा है, सट्टेबाजी करिए, लेकिन वो लोग मना करते हैं और हमें डंजन के कुछ नियमों के बारे में पता चलता है। जो भी पहले बॉस के गेट को कैप्चर करेंगे वो लोग ही पहले अंदर जाएंगे और बॉस के साथ चल रही लड़ाई के बीच में कोई भी दूसरा एडवेंचर एंटर नहीं कर सकता और बॉस को मार के जो भी ट्रेजर निकलेंगे सब उनके होंगे। और अभी समय वैसा ही हो रहा है। फिर लोग बाहर वेट करने लगते हैं और बहुत देर बाद लोग बाहर निकलते हैं और फिर सब लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही गेट अपने आप बंद हो जाता है। हम एक स्ट्रिंग को देखते हैं, फिर छत में बहुत सारे टैरेंटुलास को देखते हैं जिन्हें डोरा अपने फायर मैजिक से आसानी से मार देता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक आइटम भी ड्रॉप हुआ होता है। वो एक आइटम को रखने लगता है। तभी फेल भी कहता है ये सब बाद में करना, अभी चलो। और तभी उनका सामना ऑर्क जनरल से हो जाता है जिन्हें लोग पल भर में ही मार देते हैं। फिर लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी डोरा कहते हैं इतना मैजिक यूज करके उसे तो भूख लग गई, सुई को भी लगी है। तो फिर सुन के बताता है सामने एक खुला कमरा है जहाँ पर वो शायद आराम कर सकते हैं और हम देखते हैं एक रेस्ट एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरर्स रेस्ट कर रहे होते हैं।
होते हैं और मुकुटा भी वापस जगह बैठते हैं। और तभी हमारी मुलाकात वन आर्ट के स्क्वाड से हो जाती है। फिर मुकुटा उनसे हाथ मिलाता है और सोचता है कैसे इन्होंने उसकी पहले मदद की थी और इन सब के लिए बहुत ही खुश है। फिर लोग एक जगह बैठते हैं और नोटिस करते हैं मुकुटा के पास और 2 फैमिलियर्स आ चुके हैं। और जब इन्हें पता चलता है मुकुटा ने पिक्सी ड्रैगन का नाम डोरा चन रखा है, तभी लोग भी हंसने लगते हैं। फिर सुई को पकड़ती है और इसे काफी नरम लगता है और लोग मजे करने लगते हैं। कुछ देर बाद सब लोग खाना मांगते हैं और ये सुन के वो लोग भी राजी हो जाते हैं। फिर मुकुटा उनसे मिले ब्राउन ब्रेड के टुकड़े करके अपने खाने के साथ सर्व कर देता है। लोग पहले कुछ देर खाने को घूरते हैं, फिर पहला बाइट लेते हैं और इन्हें काफी पसंद आता है। ये बंदा तो रोने ही लगता है। और जब इन्हें पता चलता है ये मीट वाइवन का मीट था, तभी लोग मुकुटा से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन मुकुटा उन्हें मना करता है और दिखाता है अभी भी उनके पास बहुत सारा खाना पड़ा है। फिर लोग खाने को एंजॉय करने लगते हैं। कैप्टन का स्क्वाड मुकुटा को बाइक के वहां से चला जाता है अब जल्दी चलो। और मुकुटा सुनकर उदास हो जाता है। फिर ऐसे करके 12, 13, 14, 15 और 16वें फ्लोर में पहुंच जाता है। और तभी फिल का पैर एक ट्रैप में पड़ जाता है और वो गुफा हिलने लगता है। और तभी पीछे से एक पत्थर आने लगता है। मुकुटा तो डर के भागने लगता है, लेकिन फिल अपने विंड मैजिक से उसे आसानी से काट देता है। लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सुई एक ट्रेजर को दिखाता है। मुकुटा उसे खोलने ही जा रहा था, लेकिन बाकी दोनों आके उसे रोक देते हैं। और मुकुटा जब अप्रेजल यूज करते हैं तब उसे पता चलता है अगर उसने इसे खोला तो इससे जहरीली गैस निकलेगी जिससे वो मारा भी जा सकता है। और ये देख को बेचारा बहुत ही दुखी हो जाता है। तभी देवी नंदिनी उससे कांटेक्ट करती है और कहती है क्योंकि बहुत सारे देवी देवियों ने उसे आशीर्वाद दिया है खाने की वजह से, तो सब आशीर्वाद मिलके मुकुटा के लिए एक नॉर्मल ब्लेसिंग जैसा काम करेंगे और इसका मतलब उसे पॉइजन से डरने की कोई बात नहीं। और इसुन को बहुत ही खुश हो जाता है। फिर उसे खोलता है और अंदर से बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस निकल रही होती है और कुछ ही देर बाद बक्सा खाली निकलता है। वो बेचारा तो डंजन के ऊपर भड़क जाता है। फिर उन्हें 21वें फ्लोर में एक बड़ा सा चेस्ट मिलता है और मुकुटा को पता चलता है वो जब भी इस चेस्ट को खुलेगा वहां से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देगा, लेकिन वो मन में साहस लाता है और अपने मिथिन शॉट को निकाल लेता है। फिर वो बक्से को खोलता है और तब एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है और कुछ ही देर बाद वो मॉन्स्टर मारा जाता है। फिर मुकुटा का आइटम ड्रॉप होता है और उसे खोलता है और वहां से बहुत ही रेयर स्टोन्स निकलते हैं। तभी डोरा नेक्स्ट फ्लोर में जाने का रास्ता ढूंढ लेता है और हम देखते हैं 22वां फ्लोर होता है। और लोग जब गुफा से निकलते हैं तब सामने एक बहुत बड़ा जंगल होता है। फिल कहता है उसे एक मॉन्स्टर की स्मेल आ रही है, तो मुकुटा जल्दी से उसके पीठ में बैठ जाए और लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी फिल रुक जाता है और हम सामने एक मॉन्स्टर के झुंड को देखते हैं जिन्हें फिल अपने एक ही अटैक में मार देता है। बाकी दोनों गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि फिल ने अकेले ही अपने मॉन्स्टर को मार दिया, इसलिए उन लोगों को लड़ने का मौका ही नहीं मिला। तो मुकुटा एक समझौता करता है, सब लोग अपने मॉन्स्टर से बारी बारी करके लड़ेंगे। वो लोग मान जाते हैं और ऐसे करके डोरा और सुई अपने मॉन्स्टर को आसानी से हरा देते हैं। हम उसके पास पहुंचने वाले हैं। लेकिन मुकुटा उसे रोकता है और कहता है ये शायद से एक बॉस हो सकता है, तो पहले कुछ खा लेते हैं। बिल्कुल बेफिजूल का रहता है, लेकिन खाना है तो नहीं छोड़ेगा। फिर मुकुटा खाने को ऑर्डर करके उन्हें देता है, मीट को फ्राई करने लगता है और कुछ ही देर बाद उनका खाना भी खत्म हो जाता है और उन्हें दोबारा देता है और कुछ ही देर बाद लोग और मांगते हैं और दोबारा ऐसा होता है। फिर वो लोग आराम कर रहे होते हैं। फिर मुकुटा फिल का स्टेटस देखता है जो काफी बढ़ चुका होता है और ऐसे करके डोरा और सुई को भी देखता है जो काफी बढ़ चुका होता है। और अब है उसकी बारी, वो अपना स्टेटस खोलता है और देखता है बहुत ही कम इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन वो खुद से कहते हैं उसने तो बहुत ही कम खाना खाया है, सिर्फ कुछ सॉसेस और सैंडविचेस। और जब तक फिल और डोरा उसके साथ है उसे डरने की कोई बात नहीं। साले इसकी वजह से तू कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन मुकुटा को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ का आशीर्वाद है और फिल का शील्ड भी, तो उसे डरने की कोई बात ही नहीं है। वो लोग दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम सामने एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि असल में एक सर्पेंट होता है और ये एस रैंक का मॉन्स्टर होता है और उसके द्वेष से किसी की भी मौत भी हो सकती है। और सब लोग जोश में आए थे, लेकिन मुकुटा उन्हें पीछे से सपोर्ट करने वाला है और बाकी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो मॉन्स्टर अपना पॉइजनस गैस उनके ऊपर मारता है, लेकिन उनके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है, वो लोग उसे चीर के आगे बढ़ जाते हैं। फिल अपने थंडर अटैक से उस मॉन्स्टर को काफी डैमेज कर देता है। सुई भी एसिड ब्लड से उसके ऊपर अटैक करता है और लास्ट में डोरा उसके बीच में से फाड़ के निकल जाता है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर धीरे धीरे वैनिश होने लगता है और फिल को अगले फ्लोर में जाने का रास्ता मिल जाता है। उसमें अपना मैजिक पावर डालता है और एक टेलीपोर्टेशन रे एक्टिव हो जाता है। फिर वो लोग अगले फ्लोर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मुकुटा को ये जगह बहुत ही बड़ी लग रही होती है। तभी हम सामने बहुत सारे जायंट मॉन्स्टर को देखते हैं। डोरा तो उनसे अकेले ही लड़ने चला जाता है। फिर सुई भी उसके साथ जाते हैं और एक धमाकेदार ब्लास्ट होता है और उन सबके कपड़े खुद जाती है। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। बाकी तीनों खाना मांगते हैं और हम पास में एक रेस्ट रूम को देखते हैं जो देख के मुकुटा यहीं पर खाने का सोचता है। फिर बनाए हुए खाने को निकालने लगता है, उसे गर्म करके उन तीनों को देता है। उन तीनों को काफी पसंद आता है। डोरा को स्पेशली मीट का भी पसंद आता है और सुई को वेजिटेबल्स। खाने के बाद मुकुटा बहुत ही थक गया था तो सोने का सोचता है। और तभी हम एक एडवेंचर ग्रुप को देखते हैं जिनके एक साथी बहुत ही घायल होते हैं। उसके ऊपर हीलिंग मैजिक का कोई असर नहीं होता, तो उनके कैप्टन मुकुटा से एक हीलिंग पोशन मांगते हैं। मुकुटा भी फटाफट से हाई ग्रेड हीलिंग पोशन दे देता है और लोग इसकी पावर को देख के पूरा शॉक होते हैं और मुकुटा से इसके बारे में पूछते हैं। वो बेचारा क्या ही बताएगा, वो बस इसे थोड़ा बेहतर करके चला देता है। फिर कैप्टन मुकुटा के पास आके खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं और हमें पता चलता है ये लोग ए रैंक एडवेंचर पार्टी है और इनके ग्रुप का नाम टेम्पेस्ट है। यार रिमोनो टेम्पेस्ट नहीं। और इनके जान बचने के बदले में मुकुटा को 15 गोल्ड कॉइन देने जा रहा था, लेकिन मुकुटा मना करता है क्योंकि एक हाई ग्रेड हीलिंग पोशन का प्राइस सिर्फ 10 गोल्ड कॉइन है, लेकिन जान बचने के बदले में इतना तो कर ही सकते हैं। तो मुकुटा अपने और 3 लो ग्रेड पोशंस उसे दे देता है और हमें पता चलता है लोग बॉस के कमरे से इन्वेस्टिगेशन करके आए थे और अगले दिन लोग जब स्ट्रेटेजी बना के गए तब एक की जगह 3 हो गए थे और इसलिए उनकी ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन मुकुटा के पास तो फेल है, उसे तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा और लोग भी सरफेस में जाके अब रेस्ट करेंगे। फिर भी मुकुटा को बिना चिंता करके सोने को कहता है क्योंकि अकेले ही सबको संभाल लेगा। और हम देखते हैं उनके घाव भरने के बाद मुकुटा ने उन्हें अपना खाना भी दिया था। फिर हम बॉस के
रूम को देखते हैं जहाँ पर 3-3 स्पीकर्स बहुत ही आराम से बैठे हुए होते हैं और ये देख के वो तीनों उनके ऊपर हमला कर देते हैं और हमें खोपड़ी को आते हुए देखते हैं। फिर वो मॉन्स्टर भी गायब हो रहे होते हैं और यहाँ पर एक आइटम गिरता है जो कि असल में मैजिक बैग होता है और मुकुटा ऐसे करके काफी सारे आइटम को उठाने लगता है। तभी उसे थोड़ा चोर जैसा फील होता है और वो फैसला करते हैं अगले फ्लोर में वो भी दुश्मन से लड़ेगा। और हम अगले फ्लोर में देखते हैं जहाँ पर मुकुटा के साथ पूरा कांड हो चुका होता है। सब लोग एक एक करके मुकुटा को मार रहे होते हैं। तभी डोरा पीछे से उनके ऊपर फायर अटैक कर देता है और लोग ऐसे करके 25, 26, 27 और 28 फ्लोर के बॉस को भी मार देते हैं और लोग 29 फ्लोर के टेलीपोर्टेशन एरिया के एकदम सामने होते हैं। फिर लोग अगले फ्लोर में चले जाते हैं जो कि असल में पूरा रेगिस्तान होता है। मुकुटा तो सूरज को देख के पूरा हैरान होता है लेकिन पहले इसे इग्नोर करने को कहता है और वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ देर में उसकी भी हवा निकल जाती है। आखिर इतनी गर्मी है और सुई तो पिघलने ही वाला था लेकिन मुकुटा जल्दी से उसे अपने बैग के अंदर आने को कहता है। तो पास में छाव को देखते हैं और लोग फटाफट से ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर अपने बैरियर के अंदर के गर्मी को एकदम खत्म कर देता है। लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कुछ दिनों के लिए। तो मुकुटा ऑनलाइन शॉपिंग से बहुत सारी चीजों को ऑर्डर करता है। सबसे पहले तो सबको पानी पीने को देता है। पानी पी के सुई एकदम पहले जैसा हो जाता है। पूरी तरह हाइड्रेट होने के बाद मुकुटा सबके लिए आइसक्रीम ऑर्डर करता है जो फेल को तो कभी पसंद ही आता है। डोरा और सुई को भी काफी पसंद आता है। मुकुटा तो शांति से खाने लगता है लेकिन गर्मी का कुछ नहीं होता। फिर लोग फेल को 5-6 आइसक्रीम ठुसा के आगे बढ़ रहे होते हैं और हमें पता चलता है अगर रात होगी तो और मुश्किल होगी। तो लोग सनसेट से पहले जितना हो सके उतनी दूरी पार करना चाहते हैं। रास्ते में उन सब का सामना कुछ मॉन्स्टर से हो जाता है लेकिन उन्हें फिर आसानी से मार देता है। रात को उन लोगों को बहुत ही ठंड लग रही होती है लेकिन फिर बताता है उसके बैरियर के बाहर तो और भी ज्यादा ठंड है। तो मुकुटा ठंडी को दूर करके गर्मी लाने के लिए कुछ गरम गरम बनाने का सोचता है। तो उसके लिए पॉट के अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने लगता है और इंग्रेडिएंट्स पकने के बाद ओवन में नूडल्स देता है और कुछ देर बाद वो फाइनल टच देता है और खाना तैयार। सबको खाना खा के काफी पसंद आता है और उनकी ठंडी भी दूर चली जाती है और लोग और मांगते हैं। फिर वो लोग सो जाते हैं और सुबह उनका सामना 29 फ्लोर के बॉस से हो जाता है जिसे वो सब मिलके आसानी से मार देते हैं। और अब बढ़िए फाइनल फ्लोर की। तो गाइस अब आगे क्या होगा वो जानने के लिए अगला वाला नहीं यही पार्ट देखिए। फिर टेलीपोर्टर के ऊपर हाथ रखता है और लोग दूसरे फ्लोर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हम सामने ही फाइनल बॉस को देखते हैं। मुकुटा तो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे स्टैट्स बढ़ाने का मौका ही नहीं मिला लेकिन डोरा और सुई एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो दोनों ही अपना अपना सिग्नेचर मूव यूज करते हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता बल्कि वो दोनों को पटक देता है लेकिन उन दोनों को कुछ खास चोट नहीं आई थी। ये बेमत है और इसके ऊपर फिजिकल और मैजिकल अटैक का कोई असर नहीं होता और इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है लेकिन वो लोग आसानी से इस अटैक से बच जाते हैं। इसे हारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है पूरी जान से अटैक करो। बाकी दोनों भी अटैक करते हैं लेकिन उससे उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हमला करते रहो नतीजा जल्दी दिख जाएगा। और लोग बहुत देर तक उसके ऊपर हमला करते रहते हैं और आखिर में डोरा के आइस अटैक से उसे काफी चोट आती है। तब मॉन्स्टर अपने मुंह में एनर्जी को चार्ज करके मुकुटा की तरफ मार देता है और अटैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं फेल ने अपने आइस मैजिक से मुकुटा को बचा लिया होता है। फेल सुई को अपने एसिड से हमला करने को कहता है। सुई भी अपना आकार बड़ा करके उसके ऊपर एसिड की बारिश ही कर देता है और डोरा भी अपने विंड मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी फेल अपना अटैक चार्ज करने लगता है। डोरा सुई हट जाओ और वो अपना अटैक उसके ऊपर लॉन्च कर देता है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर फाइनली मारा जाता है। बेमौत भी बाकियों की तरह गायब होने लगता है और हम देखते हैं उसने एक मैजिक स्वॉर्ड छोड़ा होता है जिसको मुकुटा उठा के अपने आइटम बॉक्स में रख देता है। तभी फेल खाना मांगता है लेकिन मुकुटा पहले घर जाना चाहता है। बॉस मारा जा चुका है तो टेंशन की कोई बात नहीं, यहीं पर खाना खाएंगे। बाकी दोनों भी जिद करने लगते हैं तो मुकुटा मान जाता है और सबको फ्राइड फूड की पार्टी देने की बात करता है और वो सबके लिए टेस्टी टेस्टी तला हुआ खाना बनाने लगता है और उन्हें तो ये पसंद आ ही रहा था। हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है, जमीन को तोड़ देता है और हम देखते हैं कि अपना मॉन्स्टर स्क्वाड का लीडर मुकुटा होता है जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और लोग उसे तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। मुकुटा कुछ बता ही रहा था हम लोग डंजन के आखिरी फ्लोर से निकल रहे हैं और सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि हमें तो पता ही है अभी तक किसी ने भी डंजन को क्लियर नहीं किया। और तभी एलिफेंट दौड़ते हुए मुकुटा के पास आता है और उसे लेकर गिल्ड में चला जाता है। गिल्ड में देखते हैं जब डंजन क्लियर करने का सारा क्रेडिट डोरा को ही दे रहा होता है। तभी एलिफेंट मुकुटा के डंजन में हुए जर्नी के बारे में पूछने लगता है और मुकुटा डंजन में मिले अपने रिवॉर्ड्स को निकालने लगता है। तो सबसे पहले वो 21वें फ्लोर में मिला उस बॉक्स को निकाल लेता है जिसे देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही रेयर आइटम होता है और मुकुटा इनका ये रिएक्शन देख के उस मैजिकल शॉट को निकालने की बात छोड़ देता है। फिर एलिफेंट और सबर करने लगता है लेकिन भाई स्किल मास्टर उसे रोक लेता है। यार देख बेचारे ने बहुत ही मेहनत किया है, अब उसे रेस्ट करने दे, बाद में सवाल पूछ लिए। वो भी मान जाता है और मुकुटा जाने ही वाला था तभी एलिफेंट से दोबारा सवाल पूछता है। भाई स्किल मास्टर तो भड़क ही जाता है। फिर उन लोगों को एक अलग जगह में देखते हैं जब वो लोग नहा धो के पूरा फ्रेश हो चुके होते हैं। तभी बिल किसी की चिल्लाने की आवाज सुन पाता है और हम जंगल में दोनों बच्चों को देखते हैं जिनके पीछे एक ऑर्ग मॉन्स्टर पड़ा हुआ होता है। तभी छोटी बच्ची नीचे गिर जाती है और ऑर्ग मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी मुकुटा वहां पर आ जाता है और डोरा सुई मिलके उस ऑर्ग के अंदर इतने छेद करते हैं कि वो बेचारा मारा ही जाता है। फिर मुकुटा उन बच्चों के पास जाने लगता है और फिल भी पीछे से अपना ऑरा दिखा रहा होता है और ये देख के बच्चे डर जाते हैं। मुकुटा भी इस चीज को समझ लेता है और फिल को एक बड़ा सा कुत्ता समझने की बात करता है। फिल भी ये सुनकर सटक जाता है। यार मैं सच बता रहा हूँ मुकुटा बिल्कुल ठीक ना कर रही है। बेचारे फिल को इस सीरीज के शुरू से कुत्ता बन के रख दिया और बातचीत में हमें पता चलता है ये दोनों भाई बहन है और ये लोग डोलन में रहते हैं जहाँ से मुकुटा अभी आया है। मुकुटा उनके माँ बाप के बारे में पूछता है लेकिन वो बच्चे कुछ नहीं बताता। अगर तुम मुझे ऑर्ग देखो तो मैं बताऊंगा। भाई साहब क्या बच्चा है भाई, इस बच्चे ने छोटी उम्र से बिजनेस सीख लिया यार। देखो यार बताओ बताओ।
कोई तो बता। और इधर मैं एक हूँ जो कभी कभी 2+2 को 5 समझ लेता है। क्या बोलूं। मुकुड़ा मान जाता है और हमें पता चलता है इस बच्चे के पास भी आइटम बॉक्स स्किल है और कुछ ऐसा हालात बनता है। मुकुड़ा उनकी मदद करने के बदले में उनके बारे में पूछता है। मेरे पापा एक एडवेंचर थे जो कि डंजन में गए थे लेकिन दोबारा कभी नहीं लौटे और तब से हम और माँ अपने काम करके गुजारा चला रहे थे। एक दिन अचानक से माँ बेहोश हो गई और हमने प्रीस्ट को बुलाया। उसने हीलिंग मैजिक यूज किया और हमारी माँ ठीक हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो दोबारा बेहोश हो गई। बच्चे, तुम्हारी माँ को बहुत ही खतरनाक सी बीमारी है, इसे ठीक करना मेरे बस की बात नहीं। इसके लिए तुम्हें एक रॉयल प्रीस्ट को बुलाना होगा और इसलिए हम जंगल में एक मॉन्स्टर को पकड़ने आए थे जिससे हम उस रॉयल प्रीस्ट को पे कर सके। और ये बच्चे सोच रहे थे कि एक ऑर्क से उनका काम चल जाएगा, लेकिन मुकुड़ा को पता है ऑर्क जैसे कॉमन मॉन्स्टर से उतना भी ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। तभी उन लोग को भूख लग जाता है तो मुकुड़ा उन्हें अपने साथ खाने को इनवाइट करता है। वो लोग भी खुश हो जाते हैं। तो मुकुड़ा कुछ अच्छा सा बनाने का सोचता है। तो मुकुड़ा कुछ अच्छा बनाने के लिए प्याज को काट के उसे अच्छे से फ्राई कर लेता है। उसके बाद मीट को भी फ्राई करने लगता है और एक्स्ट्रा तेल को वो साइड से पोंछ लेता है। उसके बाद मीट में सॉस डाल देता है और फिर एग को फ्राई करने लगता है और ब्राउन ब्रेड को 2 हिस्सों में काट लेता है और फिर सारी चीजों को लेयर बाय लेयर सजा के हम देखते हैं उसने बर्गर बना लिया होता है। उन बच्चों को तो काफी पसंद आता है और मुकुड़ा उन्हें पीने के लिए ऑरेंज जूस देता है और हम देखते हैं उसने बाकियों के लिए पूरा टावर बना दिया होता है और लोग मजे लेके खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद मुकुड़ा बर्तन साफ कर रहा होता है। तभी वो बच्चे आके आपका शुक्रिया अंकल, और इसे उनको मुकुड़ा खुशी होकर दुखी हो जाता है क्योंकि बेचारे भोले वाले बच्चों ने 70 साल के मुकुड़ा को एक अंकल बना दिया। फेल भी साइड से हंसने लगता है क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है सीजन 1 में जब सुई ने पहली बार बोलना सीखा था तब उसने भी फेल को चाचा बुलाया था और मुकुड़ा भी फेल को चाचा चाचा कह के चिढ़ा रहा था। फिर मुकुड़ा उन्हें सुला देता है और वो बच्चा सपने में मुकुड़ा को चाचा कह के थैंक्स कहता है। फिर मुकुड़ा इनकी माँ की मदद करने के लिए अपने सारे हीलिंग पोशंस को निकालने लगता है। बीमारी को कोई हीलिंग पोशन ठीक न कर सका, उसके लिए एलिक्सर चाहिए। एलिक्सर बहुत ही रेयर होता है, उसे खाकर तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो सकती है और तुम अमर भी बन सकते हो। मुकुड़ा सुनकर पागल हो जाता है। तब इस एलिफेंट की बात याद आती है जिसने भी इस एलिक्सर के बारे में कुछ कहा था जो कि ड्रैगन के अंग से बनता है। तो वो भी सुई को अपने रियल ड्रैगन के अंग से एक एलिक्सर बनाने को कहता है। तो सुई भी ट्राई करने लगता है और मुकुड़ा उनकी मदद करने के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाने का सोचता है। तो सबसे पहले सब्जी को काटता है और दोनों मीट के टुकड़े को भी, फिर उन्हें हल्का फ्राई करके उसमें ढेर सारा पानी और थोड़ा कॉर्नसो में दे देता है। उसके बाद उसमें थोड़ा एक और चीज डालता है और कुछ ही देर में खाना तैयार हो जाता है और सुई ने भी अपना एलिक्सर बनाने का काम कंप्लीट कर लिया होता है और मुकुड़ा इसे देखकर पूरा शॉक होता है क्योंकि बहुत ही ताकतवर एलिक्सर होता है। फिर मुकुड़ा उन बच्चे को उठाता है और उन्हें फेल के ऊपर रख के शहर के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर में वो लोग शहर में पहुंच जाते हैं। फिर मुकुड़ा उन्हें उनका ऑक देने लगता है और दोनों बच्चे बहुत ही खुश रहते हैं क्योंकि इसकी मदद से वो लोग रॉयल प्रीस्ट को पे कर पाएंगे। तभी मुकुड़ा उन्हें रोकता है और एलिक्सर के बारे में बताता है। वो लोग बहुत ही खुश होते हैं कि इसकी मदद से उनके माँ बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि मुकुड़ा एक व्यापारी है तो इसकी भी कीमत लेगा और वो बच्चा मान जाता है और मुकुड़ा इस ऑर्क के बदले में उसे एलिक्सर दे देता है और मुकुड़ा उनके लिए बनाया सूप भी देता है और इसे देख के वो बच्चा रो देता है और कहते हैं वो भी काफी मेहनत करेगा और एक मर्चेंट बनेगा और मुकुड़ा भी ये सुन के बहुत ही इमोशनल हो जाता है। फिर दोनों बच्चे अपने घर के लिए चले जाते हैं। फिर मुकुड़ा एक जगह में आके सबका स्टैट्स देखने का सोचता है क्योंकि उन्होंने डंजन को क्लियर कर दिया है तो उनका स्टैट्स काफी बढ़ना चाहिए। फेल का स्टैट्स देखते हैं जो काफी बढ़ चुका होता है और डोरा का भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ था और सबसे ज्यादा तो सुई का है पूरा 4 गुना। और अब मुकुड़ा की बारी जिसका सिर्फ इस लेवल। वो बेचारा दुखी हो जाता है तभी अपने स्टैट्स में +1 देखता है और उसे क्लिक कर देता है। फिर तेज रोशनी आने लगती है और उसके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं। सबकी वोटिंग के बाद वो पेस्ट्री में टैप करता है और हम देखते हैं बहुत सारे स्वीट्स आ जाते हैं। फिर मुकुड़ा पार्टी के दर में बहुत सारे स्वीट्स को ऑर्डर कर देता है और जब उसे पैकेट से निकलता है तब सब लोग पूरे शॉक हो जाते हैं। इनकी चमक एकदम अलग ही लेवल की होती है। फिर सबको थोड़ा थोड़ा करके देता है और पहला बाइट लेते हैं और सबको काफी पसंद आता है और सब मजे से खाने लगते हैं। तभी मुकुड़ा पुडिंग को इंट्रोड्यूस करता है, उसे थाली में रखता है। ये डोरा को एकदम सुई की तरह लगता है। फिर मुकुड़ा अपने लिए एक अलग से स्वीट ट्राई करता है। वो पहला बाइट लेता है और उसे काफी पसंद आता है। फिर वो ब्लैक कॉफी पीता है। अभी भी इस तीखे चीज के साथ ही हो। और बाकी दोनों और मांगते हैं। मुकुड़ा को लग रहा था कि वो कुछ भूल रहा है। तभी हम निंदिन को देखते हैं जो भड़की हुई है। हमको मुकुड़ा ने दोबारा खाना नहीं चुराया, सब लोगों के चीजें खत्म हो चुकी हैं और ये दोनों तो एक डिवाइन मैसेज भेजने की सोच रहे थे। नीचे मुकुड़ा अभी भी सोच रहा होता है और तभी सब उसके ऊपर भड़क जाते हैं। तभी हम उस बच्चे की माँ को देखते हैं जो कि एलिक्सर पी के पूरा ठीक हो जाती है। तभी उन्हें थोड़ा भूख लगने लगता है और वो बच्चे मुकुड़ा का बनाया हुआ सूप उन्हें देते हैं और उनकी माँ को काफी पसंद आता है। और वो बच्चा सोचता है मुकुड़ा का एलिक्सर बहुत ही पावरफुल है और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा और वो भी बहुत ही मेहनत करेगा ताकि मुकुड़ा की तरह एक बेहतर मर्चेंट बन सके। फिर हमें गिल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सब लोग बहुत ही मेहनत कर रहे होते हैं और अपना एलिफेंट सबको सलाह दे रहा होता है कि इस काम को ऐसे करो वैसे करो और आखिर में कहता है तुम सब मेरे छत्र छाया में हो। और तभी 22 गिल मास्टर आ जाता है। आपका इतना काम बाकी है और आप पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। एलिफेंट समझने की कोशिश तो करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और उसे घसीट के ले जाने लगता है। आप इसकी हालत देख ही सकते हो। फिर वो लोग कमरे में पहुंच के मुकुड़ा को उसका बैग देके उसे खोलने को कहते हैं और जब वो उसे खोलता है तब बहुत सारे कीमती पत्थर निकलते हैं और हमें पता चलता है क्योंकि सारे के सारे डंजन जेम्स है तो इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है और इसलिए वो लोग भी चाह के पूरा खरीद नहीं सकते। तो बाकी को वो लोग डायरेक्ट ट्रेड करके मर्चेंट गिल्ड को बेच देंगे। लेकिन मुकुड़ा को याद है कि उस बिजनेसमैन ने कहा था मर्चेंट गिल्ड को डायरेक्ट ट्रेड करना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन वो लोग बताते हैं ये सरासर झूठ है। जबकि एडवेंचरस मर्चेंट गिल्ड से दूर रहे क्योंकि वो लोग बहुत ही हरामखोर होते हैं और अपने बातों में फंस के दूसरे बंदे की जेब भी खाली कर देते हैं। लेकिन मुकुड़ा के साथ ऐसा ना हो इसलिए भाई स्किल मास्टर मुकुड़ा के साथ जाएगा। तभी एलिफेंट अपना हाथ ऊपर करता है क्योंकि ये सब गिल्ड के बारे में तो गिल्ड मास्टर को जाना चाहिए ना।
ना। और तभी भाइस की मास्टर भड़क ही जाता है क्योंकि एल्फन अपना काम से भागने की कोशिश कर रहा था और वो कहते हैं अगर वो काम को छोड़ के जाने की कोशिश की तो उसके फेवरेट चीज को बेच देगा। और हम देखते हैं एक ड्रैगन का दांत होता है जिससे एल्फन तलवार बनाने की सोच रहा था और आखिर में एल्फन भी मान जाता है। वो लोग निकलने वाले थे तभी बाकी को भूख लग जाती है तो लोग 2 घंटे बाद निकलने का सोचते हैं। तो खाने के लिए वो लोग बाहर आ जाते हैं और तभी उन्हें ग्रिल मीट की खुशबू आती है और वो लोग एक दुकान के ऊपर पहुंच जाते हैं। वो दुकानदार तो शॉक हो जाता है लेकिन मुकुटा समझाता है ये उनके फेमिलियर है। फिर मुकुटा सबसे पूछताछ करके पूरे 76 पीसेस ऑफ मीट ऑर्डर कर देता है। इतने बड़े ऑर्डर के लिए वो दुकानदार मुकुटा को थोड़ा डिस्काउंट देता है लेकिन मुकुटा मना करता है और फुल पेमेंट ही करता है। फिर दुकानदार अभी के लिए थोड़ा देता है और बाकी ग्रिल करने लगता है। फिर मुकुटा दूसरी जगह में आके फिल को देता है। फिल खाना शुरू कर देता है। बाकी सब भी खा रहे होते हैं लेकिन इस मीट की बुराई करके मुकुटा के खाने की तारीफ कर रहे होते हैं और उधर टूसे जा रहे हैं। फिर मुकुटा दूसरी थाली लेके आता है और सबको देता है और वो भी एक पीस को खाता है और उसे एकदम बारबेक्यू जैसे लग रहा था और सोचता है अगर उसने अपने ऑनलाइन शॉपिंग से खरीदी चीजों को भी ऐड कर दिया तो इसका स्वाद तो और बढ़ जाएगा और उसे बारबेक्यू खाने का मन करता है। तब ये सोचता है इस दुनिया में तो बारबेक्यू भी नहीं है और उसके ऑनलाइन ग्रोसरी में भी नहीं और अगर सुई से भी बनाने को बोले तो उससे पहले उसका डिजाइन दिखाना होगा। तो बाकी का खाना हो जाता है और सब लोग अब रेडी है जाने के लिए और उधर मुकुटा भाइस गिल मास्टर के साथ मर्चेंट गिल में पहुंच चुका होता है और ऊपर बहुत सारे एंटीक चीजें भी होती है। तभी गिल मास्टर बाहर आता है और उन्हें अंदर आने को बोलता है और मुकुटा के रिक्वेस्ट से उसके फैमिली को भी अंदर आने की परमिशन दे देते हैं और अंदर एक बुड्ढा बैठा होता है जो कि मुकुटा के जेम की चेकिंग करेगा। फिर भाइस गिल मास्टर उस बक्से को खोलते हैं और वो लोग इसकी चमक को देख के पूरा शॉक होते हैं क्योंकि सारे के सारे हीरे बहुत ही हाई क्वालिटी के लग रहे होते हैं और आकार में भी बहुत ही बड़े होते हैं। तभी छोटा सा बॉक्स देते हैं और उसे ओपन करते हैं और उसकी चमक को देख के तो उनकी आंखें बाहर आ जाती है और वैसे एक येलो डायमंड निकलता है और हमें पता चलता है ये बहुत ही रेयर होता है। तो मर्चेंट गिल्ड का गिल मास्टर मुकुटा के सारे जेम्स को 7000 गोल्ड कॉइन में खरीदने की बात करता है। मुकुटा तो कीमत सुनकर शॉक होता है लेकिन भाइस गिल मास्टर उस लिस्ट को पढ़ने लगते हैं और वहाँ करने ही जा रहा था तभी भाइस गिल मास्टर उसे रोक देते हैं। मुझे ना दोगला मत समझियो, भाइस गिल मास्टर होने के नाते मुझे भी इस फील्ड की थोड़ी बहुत जानकारी तो है। यहाँ के सारे जेम्स बहुत ही हाई क्वालिटी के और बहुत ही बड़े हैं और खास करके येलो जेम इसे फैंटम जेम भी कहा जाता है और तुम हराम करो हमें चूना लगाने की सोच रहे हो और अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहे तो भविष्य में हमें तुम्हारे साथ डील करने के बारे में 2 बार सोचना होगा। और इनको लोग डर जाते हैं और अपने दोगलापंती बंद करके असली कीमत लगाते हैं जो होते हैं पूरे 9000 गोल्ड कॉइन। कुछ देर बाद गिल्ड में एल्फन को भी ये सारी बात पता चल जाती है और कहते हैं अगर वो इसके साथ जाता तो उसे 2 गुना ज्यादा पैसे मिलते। और सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। एल्फन भी समझ जाता है उसका ऑरा खतरनाक लेवल का माइनस हो चुका है तो मुकुटा से उसका गिल्ड कार्ड मांगता है। मुकुटा भी देता है और उसे लेके वो उसे ए रैंक का कार्ड देता है। मुकुटा तो मना करने लगता है लेकिन मुकुटा ने डोनाल्ड के डंजन को क्लियर कर लिया है तो उसे सी रैंक में तो नहीं रख सकते और ए रैंक में प्रोमोट होने के बहुत सारे बेनिफिट्स को सुन के वेल भी इसे एक्सेप्ट करने को बोलता है। फिर वो बाहर आके खाने की तैयारी करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं उसने पीसा हुआ मीट बाहर निकल लिया होता है और हमें पता चलता है उसने सुई से करके मिथिन का पास्ता मशीन बना लिया होता है जिससे अब उसके पास बहुत सारा पीसा हुआ मीट आ चुका है। तो सबसे पहले वो ब्रेड को दूध के अंदर डुबा देता है और फिर प्याज को काटने लगता है और एक पैन के ऊपर बटर को देके प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेता है। उसके बाद मिक्स वेजिटेबल डाल देता है। फिर पीसे हुए मीट में दूध में भीगे ब्रेड के टुकड़े, फ्राइड वेजिटेबल्स और फिर बहुत सारी चीजों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स होने के बाद एक बर्तन में वेकन को डाल के उसके ऊपर मीट डाल दो और फिर उसके बीच में 3 उगले हुए एग रख दो। फिर वेकन को लगा के एल्यूमिनियम फॉइल के साथ रैप करके उन्हें पकने के लिए दे दो और कुछ ही देर में खाना तैयार हो जाता है। फिर उस मीट से निकले मीट जूस को पैन में डालता है और बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स देता है और एक सॉस बना लेता है। फिर उस मीट के टुकड़े करके उसके ऊपर सॉस दे देता है और खाना तैयार। फिर फेल खाता है, उसे काफी पसंद आता है लेकिन उसके मुताबिक अगर सब्जियां नहीं होती तो ये और भी टेस्टी बनता। डोरा को भी काफी पसंद आता है और सुई को भी पसंद आता है। फिर मुकुटा पहला बाइट लेता है और उसे भी काफी टेस्टी लगता है। फिर होटल में आके उस भाइस गिल मास्टर को गिफ्ट देने के लिए कुछ मिठाई ऑर्डर कर लेता है और एक को ट्राई करता है और उसे काफी पसंद आता है। फिर इसमें एप्पल यूज करके देखते हैं, ये सिर्फ 2 मिनट में 1% स्टैट्स बूस्ट करेंगी तो बिल्कुल सेफ है। और ऊपर सारे गॉड्स और गॉडेसेस बहुत ही गुस्से में होते हैं क्योंकि मुकुटा ने अभी तक उन्हें चढ़ावा ही नहीं दिया। और नींदिन तो सोचती है कैसे उसने डंजन में और बाकी इनन में इतने स्वादिष्ट फूड खाए, इसका मतलब उसके दुनिया में और भी टेस्टी खाने होंगे। तो गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथ मुकुटा के दुनिया में और रिसर्च करने का सोचते हैं। गिल में एलिफेंट अभी भी काम कर रहे होते हैं और मुकुटा भाइस गिल मास्टर को मिठाइयां देता है और उन्हें तो लड़की की शेप वाली मिठाई किसी राजकुमारी लग रही होती है लेकिन मुकुटा तो अब उन्हें समझा नहीं सकता तो हाँ कर देता है। फिर भाइस गिल मास्टर के घर में देखते हैं जब उनके बच्चे को ये मिठाइयां काफी टेस्टी लग रही होती है तो उनकी वाइफ कहती है कि इतनी कीमती मिठाइयां उसने सिर्फ ऐसे ही दे दी। लेकिन भाइस गिल मास्टर कहते हैं मुकुटा कैसे बहुत ही नेक आदमी है, उसने उनके गिल को बहुत ही मदद भी किया है। और इस उनके वो मुकुटा का कोई वॉरियर समझने लगती है। तभी उनके बच्चे मिठाइयां मांगते हैं लेकिन वो समझाती है अभी बहुत ही रात हो चुकी है तो अगले दिन खाने को, और वो बच्चे भी मान के सोने के लिए चले जाते हैं। और अपने बच्चे को उनकी माँ की बात मानते हुए देख के भाइस गिल मास्टर तो रोने ही लगते हैं। अगले दिन हम अपने मॉन्स्टर स्क्वाड को बाहर देखते हैं। हम दोपहर में क्या खाने वाले हैं? लेकिन मुकुटा समझता है उन्होंने 5 मिनट पहले ही तो ब्रेकफास्ट किया था। लेकिन फिल अपना बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो फ्यूचर के बारे में सोचना चाहता है। ऐसे बात करते करते बारबेक्यू की बात आ जाती है और फिल भी ग्रिल मीट खाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। तो मुकुटा बारबेक्यू बनाने के लिए किसी ब्लैक स्मिथ के पास जाने लगता है और हम एक दुकान के सामने देखते हैं जहाँ पर मुकुटा जान
बचा के निकल रहा होता है, क्योंकि एक हथियार बनाने की दुकान में मुकुटा खाना बनाने की चीजें ऑर्डर करने आया था और अगला ब्लैक स्मिथ के पास भी एकदम सेम केस होता है, लेकिन फर्क इतना था मुकुटा मरते मरते बचा था। फिर गिल में भाई गिल मास्टर से पता चलता है क्योंकि डोलैंड एक डंजन सिटी है, तो एक क्राफ्ट्समैन को बहुत ही नाजुक कि उनके हथियार डंजन में यूज होते हैं और इसलिए उनके सामने खाना बनाने की चीज पूरी प्राइसलेस लगती है। लेकिन एक तरीका है जिसे मुकुट अपनी बात मनवा सकता है और वो है शराब, क्योंकि क्राफ्ट्समैन एक नंबर के नशेड़ी होते हैं, इन्हें वाइन बहुत ही पसंद है, तो मुकुट को ज्यादा पैसे देने के बदले में अच्छी क्वालिटी की वाइन देना चाहिए और मुकुट को अपना रिवार्ड दे देते हैं। फिर दोपहर का सीन देखते हैं जहाँ पर मुकुट ने सबके लिए वाइबन स्टूप बनाया होता है, उन्हें तो काफी पसंद आता ही है। फिर मुकुट अपने ऑनलाइन ग्रोसरी में एक अच्छी क्वालिटी का शराब ढूंढने लगता है और कुछ ही देर में उसे एक अच्छी क्वालिटी का वाइन मिल जाता है, जिसे खाने से 5 मिनट के लिए आपके 2% स्टेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। और अब मुकुट पूरे कॉन्फिडेंस से एक दूसरे क्राफ्ट्समैन के ऊपर जाता है और अब सामने क्राफ्ट्समैन को देखते हैं। कुल्हाड़ी तलवार कौन सा हथियार चाहिए? लेकिन मुकुट कहते हैं उसे तलवार नहीं, एक खाना बनाने की चीज ऑर्डर करना है और गाली खाने से पहले वो अपना बारबेक्यू का ब्लूप्रिंट दिखाने लगता है। बच्चे दफा हो जा, तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं एक भला इंसान हूँ, दूसरा कोई होता ना तो तेरा मार मार के भरता बना देता। लेकिन मुकुट समझाता है इससे पहले वो बाकियों का मार खा चुका है। तो मेरा जवाब तो तुम्हें पता ही है। और ऐसे जाने लगते हैं तो मुकुट वाइन की बात करता है और वो रुक जाते हैं। मुकुट बोतल को बाहर निकलता है और जब उसका ढक्कन खुलता है तब उसका खुशबू से वो पूरे शॉक हो जाते हैं और फटाफट से मुकुट से बोतल लेके उसे पीते हैं और उन्हें तो मजे ही आ जाते हैं और मुकुट मनी मन खुश रहा होता है। तभी उनसे बोतल लेके कहते हैं अगर उन्होंने मुकुट का काम कर दिया तो उनके फीस के साथ सिर्फ 5 बोतलें देगा। वो भी कुछ देर सोचते 10 बोतलें, मुझे पूरे 10 बोतल चाहिए। और मुकुट भी मान जाता है। अरे पहली बोतल उनके डील के नाम करता है और मुकुट को 3 दिन बाद आने को कहते हैं और जाते वक्त उसे बोतलों के बारे में याद दिला देता है। फिर मुकुट को होटल में देखते हैं जहाँ पर शराब से उसे चरावे की बात याद आती है। फिर हम सारे गॉड और गॉडेसेस को देखते हैं, चलो काफी गुस्से में होते हैं और मुकुट उनसे माफी मांग रहा होता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं सुनते और मुकुट के ऊपर भड़क जाते हैं। लेकिन मुकुट भी समझाता है वो सबकी डांट एक साथ नहीं खा सकता, तो एक एक करने बोलने को। तो सबसे पहले निंद्रिन बोलना शुरू करती है, जो कि भड़की तो होती ही है, लेकिन उस टेनेंट के बारे में पूछती है क्योंकि ऊपर बहुत ही टेस्टी खाना है और उन्हें सब चाहिए। और अब गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ की बारी, जो कहते हैं अगर टेनेंट में स्वीट का शॉप आ सकता है तो क्लिकस्टर भी आना चाहिए। और गॉड ऑफ वॉर भी आके कहते हैं अगले टेनेंट में उस क्लिकस्टर को चूज करने को कहते हैं। और तभी गॉडेस ऑफ अर्थ के अपने कॉस्मेटिक्स के बारे में बताने लगती है और बाकी गॉडेसेस भी अपनी अपनी मांग बताने लगती है। और ये सब सिर्फ एक ही तरीके से मुमकिन है अगर मुकुट ने जल्दी लेवल अप किया तो, और उसके लिए उसे डंजन में जाना पड़ेगा। लेकिन मुकुट जल्दी से लेवल अप नहीं करना चाहता और इसमें सब लोग बू बू करके चिल्लाने लगते हैं। अब मुकुट सीरियस होकर कहता है अगर उन्होंने ऐसे ही करते रहा तो चढ़ावा देना बंद कर देगा और सारे आशीर्वाद लौटा देगा। सब लोग शौक लेते हैं और वो लोग अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे थे। तभी अर्थ कहती है ये सब तो ठीक है, लेकिन मुकुट ने जो गलती की है उसका प्रायश्चित कैसे होगा, और उसके लिए वो ऑपरेटिंग का लिमिट को बढ़ाने को कहती है। और इस उनके सब लोग खुश हो जाते हैं और मुकुट दुखी, देख मुकुट मैं तुझे 5 गुना तो नहीं लेकिन 2 गुना बढ़ाने का तो कहूंगा। और बाकी सब भी मान जाते हैं। तो मुकुट लिमिट को 6 सिल्वर कॉइन में बढ़ा देता है। तो सबसे पहले निंदन की बारी, जो कि सारा का सारा खाना ही मांग रही होती है, लेकिन मुकुट समझाता है उसके लिमिट में सारा का सारा नहीं आ पाएगा। तो मुकुट उनको ऑप्शन दिखाने लगता है और कुछ देर बाद वो अपना चूज कर लेती है। और अब अर्थ की बारी, जिसे मुकुट कॉस्मेटिक्स दिखाने लगता है और ऐसे करके सारे देवी अपने अपने चीजें चुन लेते हैं। और अब देवों की बारी, फिर मुकुट सबके ऑर्डर किए हुए चीजों को प्रार्थना करके उनके पास भेज देता है और इतना प्रेशर लेकर बहुत ही थक चुका होता है। तो अब खाना बनाने की बारी, जिसके लिए बहुत बड़े चिकन को बाहर निकल लेता है। तो सबसे पहले वो मीट में कुछ लगाता है, उसके बाद उसके अंदर चावल को देके उस जगह को लगा देता है और साइड से भी उसे अच्छे से बांध देता है और फिर ऑलिव ऑयल लगा के उसे प्री हीटेड ओवन में दे देता है और टाइम टाइम पे उसमें वो तेल लगाते जाता है और कुछ देर में खाना तैयार हो जाता है। और चावल को बाहर निकल के वो सबको देता है। तेल को तो इस पर मीट के साथ चावल भी काफी पसंद आता है और सब लोग मजे लेके खाने लगते हैं। खाने के बाद मुकुट सबके लिए डेजर्ट में पुडिंग ले आता, जो कि डोरा का फेवरेट है। तभी वो सोचता है उसने डंजन भी क्लियर कर लिया है तो आगे क्या किया जाए। तभी उसे नींद आ जाती है और वहीं पर सो जाता है। ऊपर देवियों को देखते हैं जिन लोगों ने लिटरली पिकनिक बना लिया होता है। अरे ब्लैक स्मिथ के पास गॉड ऑफ वॉर आके मुकुट के बारे में कुछ बोलने लगते हैं, क्योंकि अगर मुकुट का जल्द से लेवल अप होता है तो उनका ही फायदा है। तो मुकुट को जल्द से लेवल बढ़ाने का कोई स्किल देने की बात करते हैं और लोग मुकुट के पास जाके चुपके से वो स्किल उसे दे देते हैं। अगले दिन का सीन देखते हैं जब मुकुट उस ब्लैक स्मिथ के ऊपर पहुंच गया था। मैंने बोतल ले आए हो क्या? और मुकुट भी उन्हें 10 बोतलें दे देता है। फिर मुकुट के बारबेक्यू को देखते हैं जो कि काफी शानदार लग रहा होता है और मास्टर एलिस मुकुट को इसे उनके बैकयार्ड में ट्राई करने को कहते हैं और सब लोग मान जाते हैं। फिर मुकुट और ब्लडी हॉर्न बुल के मीट को ग्रिल करने लगता है। तभी मास्टर एलिस सॉसेस को ले आते हैं जो कि उन्होंने खुद ही घर में बनाया होता है। मीट को ग्रिल करने के बाद मुकुट उन्हें छोटे छोटे पीसेस में काटने लगता है और फिर बहुत सारे सॉसेस के साथ सर्व कर देता है। फिर को तो पसंद आता ही है, फिर अपने फेवरेट सॉस के साथ ट्राई करता है और मुकुट मास्टर एलिस को वसाबी के साथ ट्राई करने को कहते हैं और उन्हें काफी पसंद आता है। ये देख कर बाकी लोग भी ट्राई करते हैं और उन्हें भी काफी पसंद ही आता है। तभी सॉसेस भी रेडी होते हैं और मुकुट पहला बाइट देता है, उसे काफी पसंद आता है। और अब मास्टर एलिस की ट्रम्प कार्ड की बारी और मुकुट उनके ट्रम्प कार्ड को लेकर पीछे छुप जाता है। तो मुकुट ट्रम्प कार्ड को अल्ट्रा ट्रम्प कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले मिथिन ग्लास में बर्फ डाल के उसके सरफेस को ठंडा करता है और फिर इस बर्फ को निकाल के उसमें नई बर्फ डालता है। फिर उसे 1/4 तक भरता है और उसके बाद उसमें सोडा डालने लगता है और अच्छे से मिक्स करके उसमें आधा नींबू निचर के मास्टर एलिस को देता है। एलिस को काफी पसंद आता है और हमें पता चलता है ये इस शहर के सबसे बड़े कारीगर है और मुकुट की पॉपुलैरिटी इस शहर में बहुत ही ज्यादा हो चुकी है और मुकुट ये सब सोच के थोड़ा परेशान हो जाता है। हम देखते हैं उस ग्रिल पैन की दाग बहुत ही आसानी से गायब हो
जा रहे होते हैं और मुकुड़ा सोचता है ये सब उन एलिस की वजह से हो रहा है, लेकिन गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ आके उसकी ये गलती दूर करते हैं और कहते हैं ये सब उसके ब्लेसिंग की वजह से हो रहा है। फिर मुकुड़ा उन सबसे कहता है वो इस शहर को जल्दी छोड़ने वाला है क्योंकि उनके चाहने वाले इस शहर में डंजन क्लियर करने के बाद बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। तो फिर जाने से पहले एक बार शिकार करने जाना चाहता है और डोरा भी उसके साथ ही जाएगा और सुई से कुछ मदद मांगता है। सुई भी मान जाता है और हमें पता चलता है मुकुड़ा एलिस से सीखे हुए सॉसेज बनाएगा। जंगल में वो लोग शिकार करने जाने वाले थे, मुकुड़ा उन्हें रोक के एक मैजिक बैग देता है और उन्हें थोड़ा कम शिकार करने को कहता है। वो लोग भी हाँ करके उसे चले जाते हैं। फिर मुकुड़ा सुई को एक शेप दिखा के एकदम उसके जैसा कुछ बनाने को कहता है और हम देखते हैं सुई ने एकदम परफेक्टली वैसा ही बनाया होता है। फिर ऑकमीट को ग्राइंडर में डाल के उसका कीमा बना लेता है और फिर व्हाइट शेप इंटेस्टाइन को पानी के अंदर रख के वो मीट को ठंडा करने के लिए बर्फ के ऊपर उसे दे के कुछ और इंग्रेडिएंट डाल के उसे मिक्स करने लगता है। फिर चीज के अंदर एक कपड़े को लगा के उसके अंदर मीट को देने लगता है और फिर व्हाइट इंटेस्टाइन को उसके साथ फिट करके वो पीछे से प्रेशर लगाने लगता है। हम देखते हैं एकदम सॉसेजेस शेप के मीट्स निकलने लगते हैं और एक कम होने के बाद उन्हें शेप से काट लेता है और सॉसेजेस तैयार। फिर उन्हें ग्रिल करने लगता है और एक को ट्राई करता है और इसे काफी पसंद आता है। फिर सुई भी मांगता है और उसे देता है और सुई को भी पसंद आता है। तभी वो दोनों चले आते हैं और वो कहते हैं कुछ शिकार इस बैग में नहीं आए तो साइड में पड़े हैं और मुकुड़ा साइड में देख के पूरा शॉक हो जाता है और बता के भी कोई फायदा नहीं है। तो मुकुड़ा उन्हें खाने को देता है। फिर को तो काफी पसंद आता है, बाकियों को भी काफी पसंद ही आता है। फिर मुकुड़ा पहले बांट लेता है और क्या ही बताओ तब उसे कुछ चीज याद आता है और बियर ऑर्डर करके पीता है। उसे तो मजे ही आ जाते हैं। फिर डोनाल्ड के सिनेमा के सामने देखते हैं जहाँ पर वो सब लोग वेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर एल्पन तो रो ही रहा होता है। फिर मैं एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी जाने की खबर सुन के एल्पन पूरा शॉक हो जाता है कि उसे डोरा के और भी करीब आना था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में तुम जो भी ड्रैगन लाओगे वो मुझे ही दोगे। और लिवाइथन शिकार करने की बात करता है और लिवाइथन की बात सोच के वो मनी मन खुश होने लगता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर मुकुड़ा उन सबको बाय करके जाने लगता है। मुकुड़ा को उसके लोकेशन के सामने देखते हैं जहाँ पर उसके फैमिलीज को देख के वो के गार्ड्स उसे रोक लिए होते हैं। फिर मुकुड़ा अपने ए रैंक एडवेंचर कार्ड को दिखाता है जो देख के वो लोग मुकुड़ा से माफी मांगते हैं और उसे अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। और अंदर हम देखते हैं ये शहर पूरा पोएट्री के सामानों से भरा हुआ होता है। फिर हम यहाँ के गिल मास्टर को देखते हैं जो कि मुकुड़ा को तो खतरनाक से क्वेस्ट करने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जंगली पौधा जो जंगल के पश्चिमी इलाका में मिल जाएगा और दूसरा एक भयानक सा मॉन्स्टर। मुकुड़ा फेल से इसके बारे में पूछता है और फिर बदले में एक स्वैग भरा डायलॉग देता है और डोरा सुई भी जाने के लिए एकदम तैयार होते हैं और मुकुड़ा अगले दिन जाने का बात करता है और गिल मास्टर से एक रिक्वेस्ट करता है। फिर हम मुकुड़ा को रास्ते में एक नक्शे के साथ देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है उसने गिल मास्टर से एक किराए की घर पाने की रिक्वेस्ट की थी। तो गिल मास्टर ने उसे एक इंट्रोडक्शन लेटर के साथ मर्चेंट गिल की तरफ भेज दिया होता है जहाँ पर इस लेटर को देते ही वहाँ का 22 गिल मास्टर बाहर आ जाता है और मुकुड़ा के जरूरत के हिसाब से 3 घर दिखाता है जो कि काफी बड़े होते हैं। फिर मुकुड़ा थोड़ी छानबीन के बाद एक घर चूज कर लेता है जो घर नहीं होता पूरा बंगला होता है और अंदर जाते ही मुकुड़ा और हैरान हो जाता है। अंदर जाते ही लोग आराम कर रहे होते हैं। फिर हम किचन को देखते हैं जो काफी बड़ा होता है और रात होने ही वाली है। तो मुकुड़ा खाना बनाने का सोचता है और इस बार कड़ी बनाएगा। तो सबसे पहले प्याज को काट के उसे फ्राई करने के लिए दे देता है। फिर उसमें मीट पोटैटो और कैरेट देता है। उसके बाद उसमें ढेर सारा पानी देके 2 अलग अलग मसाले मिक्स करता है और इसकी खुशबू से उसके फैमिलीज भी ऊपर आ जाते हैं और कुछ देर में खाना तैयार हो जाता है। फिर वो पहले बाइट लेता है और उन तीनों का रिएक्शन काफी कमाल का होता है और उन लोगों को काफी पसंद आता है और कुछ देर में उन लोग और मांगते हैं। मुकुड़ा उन्हें देता है। फिर वो भी ट्राई करता है और उसे भी काफी पसंद आता है। और खाने के बाद मुकुड़ा की सबसे फेवरेट चीज की बारी और वह नहाना। और इस बार फेल की भी लॉटरी लग चुकी है, लेकिन फेल अपना लॉटरी नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी मुकुड़ा जबरदस्ती उसे लॉटरी देने लगता है और सुई से गर्म पानी मांगता है और अब उसके मुंह की बारी। और कुछ देर कम कांड के बाद फेल को लॉटरी देने का काम फाइनली खत्म होता है। फिर अपने को साफ करके बहुत तेज हवा चलाता है। फिर जब जाने लगते हैं तो मुकुड़ा से दूसरे फ्लोर में से किसी भी एक कमरे को चुन के वापस सो जाने को कहते हैं और फिर भी काफी फैंसी स्टाइल में आंसर देता है। फिर मुकुड़ा डोरा और सुई नहा के अपने कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इतने बड़े बेड को देख के वो लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और उसमें छलांग लगा देते हैं। अगले दिन मुकुड़ा क्वेस्ट पूरा करने के लिए निकल चुका होता है और फिर से पता चलता है वो प्लांट मॉन्स्टर जंगल के बहुत ही अंदर है। तो मुकुड़ा उन सबको 2-2 ग्रुप में बच जाने को कहता है क्योंकि मॉन्स्टर्स मैजिक स्टोन ड्रॉप करते हैं और उनसे पैसे भी मिलते हैं। तो मुकुड़ा फेल के गले में एक मैजिक बैग देके उन मॉन्स्टर को मार के उन ड्रॉप पे मैजिक स्टोन्स को उठाने की बात करता है। फिर मुकुड़ा सुई को देखते हैं जब पर मुकुड़ा मॉन्स्टर के ऊपर एक स्प्रे ट्राई करने की बात कर रहा होता है। कुछ देर में हम जंगल के खतरनाक से इलाका में देखते हैं और सामने से वो एक प्लांट मॉन्स्टर निकल रहा होता है। सुई उसके ऊपर हमला कर देता है और वो आसानी से मारा जाता है और ऐसे करके बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। तभी सुई उनके ऊपर अटैक कर देता है और मुकुड़ा भी अपने स्प्रे से उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की 12 बच चुकी होती है और ऐसे करके लोग सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। और तभी हम एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि मुकुड़ा के ऊपर अटैक कर देता है। मुकुड़ा भी अपने स्प्रे से अटैक करता है लेकिन उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुकुड़ा कुछ भी करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी वो मॉन्स्टर दोबारा अटैक करता है और मुकुड़ा भी बहुत सारा स्प्रे उसके ऊपर मार देता है और हम देखते हैं इससे उसके बहुत डैमेज आया होता है और मुकुड़ा को पता चल जाता है इस मॉन्स्टर की कमजोरी उसके रूट से। तो 2-2 स्प्रे निकल लेता है। कुछ देर बाद देखते हैं मुकुड़ा सारे मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट कर रहा होता है और इसका मतलब वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है। तभी फेल और डोरा भी वहाँ पर आ जाते हैं। हमें पता चलता है उन्होंने एक मॉन्स्टर को चुन चुन के मारा होता है, लेकिन इससे उन्हें कोई खास मजा नहीं आया और सुई भी और लेना चाहता है। तो लोग अगले मॉन्स्टर को मारने
मारने को जाने की बात करते हैं और मुकुटा भी बेचारा अब क्या करे, उसे जबरदस्ती जाना ही पड़ता है। अगले सीन में उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी कपड़े खुद चुकी होती है। फिर मुकुटा घर में आके नहा धोकर पूरा फ्रेश हो जाता है। तभी फेल बताता है सुई शायद से इवॉल्व हो चुका है और मुकुटा चेक करता है सुई अब ह्यूज स्लाइम में इवॉल्व हो चुका था और फेल का तो स्टैट्स ही इतना है कि कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ा और डोरा का भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ था। और मुकुटा को देखते हैं जिसका लेवल 30 में पहुंच चुका होता है। तभी वो डबल एक्सपीरियंस गेन की स्किल देखता है लेकिन उसे याद नहीं उसे कब मिला। तभी उसे देवों की बात याद आती है और उन पर गुस्सा करने लगता है। फिर फेल से हमें पता चलता है एक स्लाइम की आखिरी फॉर्म एम्पर स्लाइम होती है। मुकुटा तो काफी कूल लगता है और एम्पर स्लाइम फेल के लिए भी काफी टफ ओपोनेंट था। ये जान को शॉक हो जाता है। अगले दिन वो लोग एक खुले मैदान के ऊपर पहुंच चुके होते हैं क्योंकि उन्हें सुई का नया साइज ट्राई करना है। तो सुई भी बाहर निकल के अपना साइज बड़ा करने लगता है। हम देख ही सकते हैं कितना बड़ा हो चुका है भाई साहब। अब सबको पक्का यकीन हो चुका है सुई जरूर से कोई स्पेशल स्लाइम है और अपनी तारीफ सुन के सुई भी खुशी से उछलने लगता है। लेकिन मुकुटा उसे शांत होने को कहते हैं और वो अपना साइज छोटा करके उसके पास आ जाता है। फिर मुकुटा एक बार खाना खाने का सोचता है और बाकी से भी मान जाते हैं। तो सबसे पहले वो पहले से बनाया हुआ खाना निकलता है और थोड़ी सब्जियां काट लेता है। फिर राइस के ऊपर उन सबको डाल देता है और खाना तैयार। फिर को काफी पसंद आता है और डोरा के सब्जी काफी पसंद आता है और सुई को भी काफी पसंद भी आता है। और कुछ ही देर में उनका खाना हो जाता है तो लोग और मांगते हैं। फिर हम गिल का सीन देखते हैं जहाँ पर मुकुटा के अपने पिछले दिन शिकार के हुए मॉन्स्टर को दे देता है। तो इसका साइज काफी बड़ा है तो इसे प्रोसेस करने में कम से कम एक दिन तो लग ही जाएगा। तो ये बंदा मुकुटा को शहर घूम के आने को कहता है क्योंकि इनके शहर को पोएट्री का शहर कहा जाता है। तो मुकुटा गिल मास्टर से कुछ अच्छी जगह का नाम पूछता है और गिल मास्टर अपने फेवरेट लोकेशन का लिस्ट उसे दे देते हैं। फिर वो पहले लोकेशन के सामने पहुंच जाता है और अंदर जाते हम एक बंदे को देखते हैं। वो आइए आइए आपको क्या देखना है। लेकिन मुकुटा बताता है उसने अभी कुछ सोचा नहीं है तो पहले इसे देख लेगा। ठीक है मैं आपको हर जगह दिखाऊंगा। और मुकुटा को भी ये काफी अजीब लगता है। फिर नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक कप मिलता है जिसमें वो बियर खाने की सोच रहा होता है। फिर हम उसे तीसरी लोकेशन में देखते हैं जहाँ का टी पॉट मुकुटा को काफी पसंद आता है। और हम रात को देखते हैं जहाँ पर मुकुटा ने बहुत सारी चीजों को खरीद लिया होता है और इसमें 150 से भी ज्यादा गोल्ड कॉइन्स खर्च हुए थे। लेकिन मुकुटा के मुताबिक अच्छे प्लेट में खाने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तभी फेल हम डंजन में जाएंगे। अबे क्या हो गया तो सी फूड खाना था ना। हाँ लेकिन अगर मैं ऐसे ही खाते रहा तो एक दिन मोटा हो जाऊंगा, इसलिए हम लोग पहले डंजन में जाएंगे। फिर डोरा सुई से राय मांगता है और वो लोग भी डंजन में ही जाना चाहते हैं। शाबाश बेटा। लेकिन मुकुटा अभी भी नहीं मानता और सुई भी उसे रिक्वेस्ट करते हैं और सुई की बात सुन के वो मान जाता है। और वो अगले दिन गिल से क्वेस्ट पूरा करने की बात करते हैं। अबे क्वेस्ट कहाँ से आ गया? क्योंकि डंजन में जाने के लिए बहुत ज्यादा खाना बनाना होता है तो मुकुटा अभी के लिए उसे छोड़ देता है। फिर भी आजाद मीट खिलाने के बदले में ये शर्त मान जाता है। अगले दिन वो लोग गिल के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है उस बंदे ने मॉन्स्टर का प्रोसेसिंग का काम तो खत्म कर लिया लेकिन गिल में अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। और हमें पता चलता है शहर के उत्तरी इलाका में बहुत सारे ऑर्क्स मिलके एक ऑर्क की बस्ती बना लिया है और वहाँ पर बहुत सारे हाई रैंक ऑर्क्स भी है और कुछ ही देर में वहाँ पर ऑर्क किंग भी आ जाएगा। इसलिए उन्हें सीरंग एडवेंचर पार्टी चाहिए। और गिल मास्टर मुकुटा से रिक्वेस्ट करते हैं। मुकुटा भी क्वेश्चन ढूंढ रहा था फिर वो फेल से राय मांगता है। बहुत ही बोरिंग है लेकिन फिर भी चल जाएगा। और बाकी दोनों भी मान जाते हैं। फिर गिल मास्टर मुकुटा के साथ चलने वाले सीरंग एडवेंचर पार्टी से उसको मिलाते हैं और हम स्क्वाड को देखते हैं जिनका कैप्टन मुकुटा के पास आके हाथ मिलाता है। फिर अपने स्क्वाड को मुकुटा से इंट्रोड्यूस कराता है। कैप्टन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुकुटा ने एक फ्रेंड को अपना फैमिलियर बनाया है। और जब इन्हें पता चलता है मुकुटा ने डोनाल्ड के डंजन को भी क्लियर किया है तब इनका जोश और बढ़ जाता है। फिर गिल मास्टर बताते हैं वापस जाने में पूरा एक दिन लग जाएगा तो मुकुटा अगले दिन निकलने का सोचता है। और अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर मुकुटा ने सुई को अपने ह्यूज साइज में ले आया होता है और सबको उसके ऊपर चल जाने को कहता है। फिर लोग उसके ऊपर बैठते हैं और तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। गिल मास्टर भी थोड़ा हैरान होता है और कुछ ही देर में लोग बस्ती के पास पहुंच जाते हैं। फिर सुन के बताता है ऊपर कम से कम 200 ऑर्क्स है जिनके लिए वो तीनों ही काफी है और बाकी भागने वालों को वो चारों संभाल ले और तीनों अटैक कर देते हैं। और मुकुटा भी अपने मिथिन शॉट को निकाल लेता है। बस्ती में देखते हैं जहाँ पर सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं और इधर ये तीनों तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी फेल अपने ग्राउंड मैजिक से कुछ ऑर्क्स को मार देता है और डोरा भी अपने फायर मैजिक से काफी सारों को मार देता है और सुई भी अपने एसिड मैजिक से सबकी गोभी खोद रहा होता है। तभी एक ब्लास्ट से एक ऑर्क थोड़ी दूर चला जाता है। फिर वो भागने की कोशिश करता है। ये देख के मुकुटा और बाकी सब रेडी हो जाते हैं और मुकुटा के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन उसके मिथिन शॉट से उस ऑर्क का हाथ कट जाता है और मुकुटा अपने शॉट को उसके छाती में घुसा देता है और वो ऑर्क फाइनली मारा जाता है। मुकुटा कभी खुश हो जाता है। तभी एक और ऑर्क उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन बंदे के पास तो आशीर्वाद है और वो अपने स्टोन मैजिक से उसके ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन उस ऑर्क को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उस ऑर्क के अटैक को डॉच करते हैं और पीछे से अपने मिथिन शॉट से उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे काफी चोट आई होती है और वो भी मारा जाता है। उस सीरंग पार्टी का सीन देखते हैं जब उन्होंने भी काफी सारे ऑर्क्स को मार दिया होता है। तभी मुकुटा जाते हैं और इन सारे ऑर्क्स को अपने आइटम बॉक्स में रखने की बात करते हैं। और उधर बस्ती का सीन देखते हैं जो अब बस्ती नहीं होता पूरा खंडर बन चुका होता है और सब करने वाले उस चट्टान के ऊपर आराम से खड़े हैं और ये देख के उन सारे एडवेंचर्स की पट रही होती है। हम देखते हैं मुकुटा ने इस बार खाने के लिए बर्गर बनाया होता है जो कैप्टन को काफी अजीब लगता है लेकिन जब पहला बाइट लेते हैं तब सबका रिएक्शन कमाल का होता है। उन सबको काफी पसंद आया होता है। तभी वो तीनों आ जाते हैं। पसंद आया ना? फिर हमें गिल का सीन दिखाते हैं जब पर गिल मास्टर मुकुटा के काम से बहुत ही खुश होते हैं लेकिन एडवेंचर पार्टी पूरा पैसे लेने से मना करती है क्योंकि बेचारे ने ज्यादा काम नहीं किया। लेकिन मुकुटा फिर भी जबरदस्ती उन्हें दे देता है और अब इन लोगों को भी पता चल चुका होता है कि मुकुटा के सारे फैमिलियर्स ही एक से एक बड़े जानवर है। और हमें फ्लैशबैक को देखते हैं जब पर फिर रास्ते में सिर्फ खाना मांग रहा था लेकिन मुकुटा उसे रात को ज्यादा केक देने के नाम पे घर भेज दिया होता है। इधर घर में सब लोग सो रहे होते हैं क्योंकि मुकुटा का इस किचन में आज आखिरी दिन है। इसके बाद तो समुद्र के लिए निकल जाएगा तो आज कुछ टेस्टी बनाएगा। और सुई भी
लिए उठ चुका होता है। तो सबसे पहले वो मीट को लेके उसके ऊपर गार्लिक पेस्ट लगा देता है, फिर उसमें सॉल्ट और पेपर छिड़क देता है। फिर मुकुटा एग को फोड़ के उसके व्हाइट इलाके को अलग कर लेता है। फिर उस एग व्हाइट के बोल में बहुत सारा नमक देके रोजमेरी के पत्ते देता है और उन्हें मिक्स करने लगता है और कुछ देर में मिक्स तैयार हो जाता है और उसे गोभी के पत्ते से कवर करने लगता है। फिर एक ट्रे के ऊपर सॉल्ट मिक्सर देके उसके ऊपर मीट देके उसे भी सॉल्ट मिक्स से ढकने लगता है और कुछ देर में पूरा मीट सफेद हो चुका होता है। फिर उसे ओवन में देता है और कुछ देर बाद खाना तैयार। तो अब सॉस बनाने की बारी, जिसके लिए वो एग में एक खास इंग्रेडिएंट डाल के सुई से उसे मिक्स करवा लेता है और सॉस भी तैयार हो जाता है। फिर डोरा रफेल खाने के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन बेचारे को तो खाना दिख नहीं रहा होता। तभी मुकुटा नमक के लेयर को तोड़ के असली मीट निकालता है और जिस का पहले तो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर मीट को पीसेस में कट के उसमें सॉस देके खाना सर्व कर देता है और उन लोगों को ये काफी पसंद आया होता है और सुई को तो इसका सॉस काफी पसंद आता है। खाने के बाद मुकुटा सबके लिए बहुत सारा केक ऑर्डर कर देता है क्योंकि बेचारों ने आज बहुत ही मेहनत किया है। अगले दिन हम गिल में देखते हैं जहाँ पर मुकुटा अपने रिवॉर्ड में 161 गोल्ड कॉइंस लेता है और अब वो समुद्र की तरफ जाने वाला है। गिल मास्टर बड़े वर्कर मुकुटा को बाय कहता है और मुकुटा अपने नए शहर की तरफ निकल जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर सुई उनको लेकर जा रहा होता है और वो भी सुई की स्पीड की तारीफ करते हैं और इस उनके सुई उछलने लगता है और उनकी तो बढ़ जाती है। अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर लोग जंगल से गुजर रहे होते हैं, तभी जंगल खत्म हो जाते हैं और लोग समुद्र के पास पहुंच चुके होते हैं। मुकुटा कहते हैं इससे काफी सारी यादें जुड़ी हुई है, लेकिन बिल के लिए ये सिर्फ एक मॉन्स्टर का अड्डा है। मुकुटा इन सब बातों को छोड़ के शहर की तरफ जाने की बात करता है और शहर के बाहर अपना गिल कार्ड दिखा के अंदर एंटर कर जाता है। शहर के बाजार में कुछ भी नहीं होता और सब लोग हताश होकर बैठे हुए होते हैं। तभी एक बंदा मुकुटा को बताता है कुछ दिन पहले उनके किनारों के पास एक क्रैकन को देखा गया है, जिसके डर से अब कोई भी मछली पकड़ने के लिए नहीं जा रहा होता। फिर हम वहाँ के गिल मास्टर को देखते हैं जो मुकुटा को एक अलग से कमरे में ले जाते हैं। तुम्हें तो पता चल ही गया होगा, बाकी मैं बताता हूँ। जब क्रैकन दिखा गया तब यहाँ पर एक बी रैंक की पार्टी थी, लेकिन क्योंकि समुद्र मास्टर खतरनाक होते तो उन्होंने मना कर दिया और मैं चाहता हूँ कि क्वेस्ट पूरा करो। हाँ ठीक है, वैसे भी वो लोग टेस्टी होते हैं। लेकिन गिल मास्टर ने कभी किसी क्रैकन को खाने के बारे में नहीं सोचा। तभी मुकुटा गिल मास्टर से मर्चेंट गिल के बारे में पूछते क्योंकि उसे तो उसके सांड जैसे दोस्तों के लिए एक घर भी लेना होगा, तो वो जल्दी से एक इंट्रोडक्शन लेटर लिख के दे देते हैं और हम उस घर को देखते हैं जो काफी बड़ा होता है और अंदर से भी काफी खूबसूरत होता है और ये दोनों तो घर देखने के लिए चले जाते हैं। फिर मुकुटा खाना बनाने के बारे में सोचने लगता है और कुछ देर में उसे एक आइडिया भी आ जाता है। तो सबसे पहले वो मीट को काटता है, उसके बाद प्याज और मशरूम को भी काट लेता है। तो सबसे पहले वो प्याज को फ्राई करने लगता है, उसके बाद उसमें मीट देके सॉल्ट और पेपर देता है, उसके बाद मशरूम देके ढेर सारा पानी डालता है और कुछ देर बाद एक और इंग्रेडिएंट देता है और कुछ देर बाद उसे राइस के साथ सर्व कर देता है। फिर बाकी दोनों को बुलाने जाता है और देख सकते हो क्या कर रहे हैं। उन लोग को काफी टेस्टी लग रहा होता है। फिर लोग खाना शुरू करते हैं और कुछ देर बाद उन लोग को काफी पसंद आता है। फिर मुकुटा भी पहला बाइट लेता है और उसे तो काफी पसंद ही आता है। कुछ देर में वो लोग और मांगते हैं और मुकुटा भी ढेर सारा उन्हें देता है। हम देखते हैं उन्हें सारा खाना खत्म कर दिया होता है, फिर भी सिर्फ डेजर्ट मांगते हैं। मुकुटा तो शौक हो जाते हैं क्योंकि बेचारे ने बहुत सारा खाना बनाया था और ये लोग खाने के बाद भी और भी खाना मांग रहे हैं। पेट है कि पिटाना, खाने के बाद तो डिजर्ट खाना ही चाहिए। और डोरा भी डिजर्ट मांगने लगता है और मुकुटा भी उनकी बात सुन के उनके लिए डिजर्ट ऑर्डर कर देता है और सबको अपना अपना डिजर्ट काफी पसंद आता है। अगले दिन हम उन्हें समुद्र के पास देखते हैं। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि लोग क्रैकन को मारने के लिए समुद्र के अंदर कैसे जाए। बेचारे के पास तो बॉडी नहीं है और हमें पता चलता है फेल ने पहली बार क्रैकन को जमीन से ही मार गया था, लेकिन इस बार के हालत थोड़े अलग है और वो क्रैकन समुद्र के बहुत ही अंदर है और फेल को भी नहीं पता आखिर क्या किया जाए और इस उनका मुकुटा उसके ऊपर भड़क जाता है क्योंकि फेल नहीं कहा था वो सब संभाल लेगा। अब वो देखो हालात ही कुछ ऐसे, मैं क्या ही कर सकूं। और बोट लेने के लिए बाजार के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन हर कोई उसे बोट क्योंकि उसके फैमिली से तो सांड जैसे और ऊपर से वो क्रैकन है और लोग निराश होकर समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। तभी मुकुटा डोरा सुई को देखते हैं और तभी उसे एक आइडिया आ जाता है और हम देखते हैं मुकुटा ने सुई का ही बोट बना लिया होता है और बहुत दूर जाने के बाद मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ और डोरा भी उसे सेंस कर पा रहा था और हम पीछे उसके टेंटिकल को देखते हैं जो कुछ ही देर में बाहर आ जाते हैं और उसके साथ एक सी सर्पेंट भी लिपटा हुआ होता है और दोनों धमाकेदार फाइट करना शुरू कर देते हैं। डोरा अपने थंडर अटैक को चार्ज करके उनके ऊपर मारता है और फेल भी अपने थंडर अटैक से उनके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और दोनों ही मारे जाते हैं। फिर मुकुटा उन दोनों को अलग करने लगता है, तभी पीछे से एक और बड़ा मॉन्स्टर आने लगता है और फेल भी ये समझ के सुई को वहाँ से हट जाने को कहता है। सुई भी बात मान जाता है और तभी हम एक बहुत से बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो उन दोनों को खाने की कोशिश कर रहा होता है और देख के सुई गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करके उसे भी मार देता है। भाई अब तो मुझे सुई सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहा है। फिर मुकुटा उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने अप्रेजल को यूज करते हैं और हमें पता चलता है ये भी एस रैंक का मॉन्स्टर होता है, इसका मतलब इसका मीट का भी टेस्टी होगा और बाकी दोनों भी एस रैंक के मॉन्स्टर होते हैं। फिर हम गिल का सीन देखते हैं जहाँ पर गिल मास्टर हैरान हो जाते हैं कि मुकुटा आज ही उस क्रैकन को मारने के लिए चला गया होता है और वो वापस आके उनके लिए वेट भी कर रहा है। तभी वो फटाफट से मुकुटा के पास जाते हैं और मुकुटा के सारी बात सुनकर समझते हैं उनके एक मछली से क्रैकन और सी सर्पेंट अट्रैक्ट हुए होते हैं और उन दोनों को देख के वो भयानक मॉन्स्टर उनके ऊपर अट्रैक्ट हुआ होता है और मुकुटा भी उन तीनों से अट्रैक्ट होकर उन तीनों का को भी खोद चुका होता है। वो बस मेरे लिए एक बड़ी मछली के अलावा कुछ भी नहीं था। वैसे तुम लोग मेरे से बोट क्यों नहीं ले गए? और इस इनका उन लोग की बुरी तरह से कट जाती है। फिर हम बाहर उस क्रैकन को देखते हैं जिसे देख के सब लोग बहुत ही शॉक होते हैं। इसके बाद और 2 सी मॉन्स्टर तुम्हारा वेट कर रहे हैं और याद रहे सी मॉन्स्टर के बारे में फ्रेशेस अहम है, तो जल्दी काम शुरू करो। और इस इनके सब लोग जोश में आते हैं। तभी मुकुटा पर आ जाते हैं और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब वो तीनों उन फिशरमैन को इन मॉन्स्टर को शेयर करने की बात मान चुके होते हैं और प्रेजेंट में वो सबको बात बताता है, लेकिन उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा कि क्रैकन को भी खाया जा सकता है। अब फैसला हो चुका है और सब लोग तेजी से प्रोसेसिंग का काम शुरू कर देते हैं और बहुत देर तक काम करने के बाद फाइनली सारा काम खत्म हो जाता है। हमें मुकुटा
मुकुटा की बारी जो उसे दूर आके अपने ऑनलाइन शॉपिंग से जरूरत की चीजें खरीद के बैरल्स में लोड करके ऊपर ले जाता है। फिर सब लोग सॉस लगाना शुरू कर देते हैं और कुछ देर में सॉस लगाने का काम भी कंप्लीट हो जाता है। अब ग्रिल करने की बारी जिसके लिए मुकुटा अपने फायर मैजिक को यूज करते हैं, लेकिन उसे कुछ खास फर्क नहीं आता। तो फिर भी अपना विंड मैजिक झोंक देता है और ये देख के सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और कुछ देर में वो ग्रिल हो जाता है। फिर वो इन तीनों को देता है और तभी उसे एक चीज याद आता है और वो 2 और चीज ऐड करके उन्हें देता है और लोग मजे से खाने लगते हैं। और इधर इन लोगों को तो यकीन नहीं हो रहा था कि क्रैकन को भी खाया जा सकता है, लेकिन मुकुटा उन्हें एक बार ट्राई करने को कहते हैं और गिल मास्टर सांस जुटा के एक बाइट लेते हैं और उन्हें काफी पसंद आता है और बाकी लोगों को भी काफी पसंद ही आता है। और इधर मुकुटा भी अपने खाने को बियर के साथ एंजॉय कर रहा होता है, अभी समुद्र के सामने। इधर फेल का सीन देखते हैं जिसे काफी पसंद आया होता है और डोरा को तो खींच खींच के खाने में बहुत ही मजा आ रहा होता है और सुई को मीठा सॉस काफी पसंद आया था। इधर मुकुटा का सीन देखते जो अपने खाने को एंजॉय कर रहा था और उसका बियर भी खत्म होने वाला था, तभी और फिशरमैन उसके पास आते और उसे थैंक यू कहके और बियर देते हैं और लोग ऐसे मजे करने लगते हैं। बहुत देर बाद का सीन देखते रात होने ही वाली होती है और ये सारे फिशरमैन अब मछली पकड़ने के लिए जाने वाले हैं और फुल जोश के साथ लोग समुद्र की तरफ निकल जाते हैं। मुकुटा का तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सिरप पीने के बाद भी ये लोग कैसे समुद्र की तरफ जा रहे हैं और गिल मास्टर मुकुटा को सिर्फ सुबह होने का वेट करने को कहते हैं और तब उसे पता चलेगा आखिरकार बार्लियन शहर में कैसी चहल पहल रहती है और मुकुटा भी ये सब देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। अगले दिन हम मुकुटा के घर का सीन देखते हैं जब फेल के मुकुटा को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन और तो नहीं उठता तो पहले उसे गुस्से में नीचे फेंक देता है। मुकुटा तो घबरा जाता है। एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब मुकुटा कह रहा था आज उसे मॉर्निंग मार्केट में जाना है तो कोई उसे जल्दी उठा दे और मुकुटा को भी ये बात याद आ जाता है। फिर मार्केट का सीन देखते हैं जब पर सच में बहुत ही चहल पहल होती है, चारों तरफ सिर्फ मछलियां ही होती है। फेल तो इन्हें कच्चे ही खाने की सोच रहा था, तभी उसे सामने से कुक्ड फूड की खुशबू आती है और हम सामने देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे फूड स्टॉल्स होते हैं और मुकुटा के पास जाके कटोरी भर के ऑर्डर कर देता है और तभी मुकुटा को थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसने क्रैकन को मारा था और इसकी वजह से वो लोग मछलियों का शिकार कर पा रहे हैं। तो मुकुटा को बहुत ही हाई डिस्काउंट में खाना दे देते हैं और उन्हें काफी पसंद आता है। फिर अगले स्टोर में एक सूप पीता है जो उसे काफी पसंद आता है और हम देखते हैं स्टोन क्लैम्प से बने हुए होते हैं। तो मुकुटा भी इन्हें ग्रिल करके खाना चाहता है तो इसलिए वो बहुत सारा खरीद लेता है और पास ही में हम ऑयस्टर्स को देखते हैं जिन्हें तो मुकुटा नींबू निचोड़ के कच्चे ही खाने की सोच रहा था, लेकिन वो मना करती है क्योंकि इससे उसके पेट फाड़ के वो लोग निकल जाएंगे और वो मर भी सकता है। सुनकर मुकुटा की तो फट जाती है। फिर मार्केट को देखने लगता है और बहुत सारे लोग उसे थैंक्स के तौर पे बहुत सारे गिफ्ट देने लगते हैं और ऐसे करके उसकी हालत खराब हो चुकी थी। फिर मुकुटा का सीन देखते जो शांति से चाय पी रहा होता है और बाकी तीनों शांति से सो रहे होते हैं। फिर मुकुटा दोपहर के खाने के बारे में सोचता है और चारकोल में आग लगा देता है और इतने में फिर भी बाहर आ जाता है। फिर वो कैबेज को पीसेस में काटने लगते हैं। क्या घास फूस, मुझे मीट दो। लेकिन मुकुटा फेल की एक नहीं सुनता और वो आटा और नूडल्स ऑर्डर कर देता है। घास पत्ते के बाद अबे आटा, मुझे मीट चाहिए। फिर मुकुटा एक बर्तन के अंदर आटा, पानी और एग देके अच्छे से मिक्स कर लेता है। उसके बाद कैबेज को भी मिक्स कर लेता है और आखिर में मॉर्निंग मार्केट से लिया टॉपिंग्स देता है। अब इन्हें पकड़ने की बारी तो सबसे पहले तेल देके उस मिक्स को उसके ऊपर दे देता है। फिर नूडल्स को भी पकड़ने लगता है और कुछ देर बाद उस नूडल्स को उस मिक्स के ऊपर दे देता है और कुछ देर बाद उसके ऊपर क्रैकन और श्रिम्प्स देता है और कुछ देर में उसे पलट देता है और इसके खुशबू से वो लोग पागल हो रहे होते हैं। फिर मुकुटा उसमें बहुत सारा सॉस देने लगता है और बहुत सारा मीठा सॉस भी देता है और 2 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स भी देता है और कुछ देर में खाना तैयार हो जाता है। सुई को तो कभी पसंद आता है और डोरा को भी कभी पसंद आता है, लेकिन फेल के साथ बेईमानी हो चुकी है। मुकुटा ने अभी तक उसे खाना नहीं दिया, लेकिन मुकुटा उसके लिए अलग से लॉबस्टर फ्राई कर रहा होता है। फेल तो बहुत ही खुश रहता है। तभी डोरा सुई के उसे पलटना चाहते हैं तो मुकुटा भी उन्हें एक मौका देता है और लोग पलटने की जगह एकदम हवा में उछाल देते हैं और फेल का खाना ये देख के बहुत ही दुखी आता है, लेकिन मुकुटा समझता है इसे ठीक करना बहुत ही आसान है और वो कुछ देर में इसे ठीक कर देता है और फेल को भी बहुत सारे सॉस के साथ सर्व कर देता है। फिर भी पहला बाइट लेता है और उसे काफी पसंद आता है और डोरा सुई भी मांगने लगते हैं और मुकुटा तो पहले से बना ही रहा होता है। खाने के बाद मुकुटा बर्तन को साफ कर रहा होता है, तभी वो तीनों के एक्सरसाइज करने जाने लगते। तो मुकुटा फेल के गले में एक बैग लगा देता है और तेजी से बाहर चले जाते हैं। तभी हम गिल मास्टर को देखते हैं जो मुकुटा को मर्चेंट गिल्ड से आया वो संदेशा देता है और हम देखते हैं ये बिजनेसमैन का होता है जो कहते हैं मुकुटा के दिए हुए सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खत्म हो चुके हैं तो वो चाहता है कि मुकुटा जल्दी से आके उसे और ब्यूटी प्रोडक्ट्स दे और मुकुटा को ऑर्डर किया हुआ वो केप भी तैयार है। केप के बारे में सोच के तो मुकुटा खुश हो जाते हैं। तभी हम गिल मास्टर को थोड़ी परेशानी के अंदर देखते हैं। मुकुटा को भी इसकी वजह जानना चाहते हैं, लेकिन उसे मना करके चले जाते हैं। मुकुटा को लगता है ये शायद से एक और क्रैकन होगा, लेकिन इसमें छुपाने जैसे तो कुछ नहीं है। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीन तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर से एक बड़ा सा रेड ड्रैगन उड़ के जाता है और लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। इधर मुकुटा अभी भी गिल मास्टर के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो तीनों आ जाते हैं और उनकी खुशी को देख के मुकुटा उनका शिकार किया हुआ जानवर देखना चाहता है तो पहले से बाहर चलने को कहते हैं और बाहर उस मॉन्स्टर को देख के मुकुटा की आंखें बाहर आ चुकी होती है कि कोई एक रेड ड्रैगन होता है और ये तीनों ही जानवर है एक नंबर के और फेली से खाना चाहते हैं और बाकी दोनों भी ऐसे ही चाहते हैं। तो मुकुटा एलिफेंट की बात याद करता है क्या वो लेकिन मुकुटा भी क्या करे, इस काम के लिए एक प्रोफेशनल बंदे की जरूरत है और अगर उसे पता चला मुकुटा ने ये काम किसी और से करा है तो वो तो छोड़ेगा नहीं उसे। और मुकुटा सब सोचकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं तो ड्रैगन को अपने आइटम बॉक्स में घुसा देता है, कुछ होगा दिखा जाएगा और कुछ फ्लेवर्स को ऑर्डर कर देता है। फिर मुकुटा एक मशीन के अंदर बर्फ को देके उसे सुई से घुमाता है और हम देखते हैं उससे बर्फ के टुकड़े निकल रहे होते हैं। फिर उस बर्फ में मिल्क फ्लेवर देके सुई को देता है और सुई को काफी पसंद आता है। ये देख के बाकी दोनों भी मांगते हैं और मुकुटा डोरा को देता है जो करके उसका तो दिमाग सुन जाता है। ये देख के फिर भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मांगता है, वो चखता है और उसे काफी पसंद आता है और तेजी से खाने लगता है और कुछ देर में उसका भी दिमाग सुन जाता है। फिर मुकुटा को गिल के पास देखते हैं, जब पर एंटर करते ही हम देखते हैं सब लोग बहुत ही सीरियस है। तभी गिल मास्टर के पास जाते हैं और सब लोग उसे देखने लगते हैं। तभी
मिकोटा को ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होता है। शहर के बाहर एक रेड ड्रैगन दिखा गया है, हमें उसे मारने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। और मुकुट ये सुन के उन्हें एक दूसरे कमरे में ले आके उस रेड ड्रैगन को दिखाते हैं और ये देख के तो शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं इन हार्मखोर ने उसके पंख में छेद कर दिया होता है। अच्छा मुकुटा, तुम ए रैंक के एडवेंचर हो ना? हाँ। तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें इस रैंक को बना दूं तो? लेकिन मुकुट तो मना करने लगते हैं क्योंकि ये सब उसके फैमिलीज की वजह से, वो तो एक नंबर का नल्ला है। हाँ वही तो वजह है, मैं तुम्हारे फैमिली के लिए बना रहा हूँ। मुकुटा कहते हैं उसने सिर्फ इस मॉन्स्टर को गिल मास्टर के भलाई के लिए दिखाया है, वो नहीं चाहता कि ये किसी को भी पता चले। अबे तू पागल ही क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और हम इसे ऐसे दबा नहीं सकते, समझ रहा है तू? और मुकुट भी मान जाता है। घर में आके दिव्य से माफी मांगता है क्योंकि उसने बहुत ही लेट कर दिया है। फिर नितिन गुस्सा दिखाती है और अपना खाना ऑर्डर कर देती है। ऐसे करके सब लोग अपना अपना खाना ऑर्डर करने लगता है, लेकिन ऑर्डर को कुछ नहीं कहती। तो मुकुट के पूछने में वो दोपहर की खाने की बात करती है और ऐसे उनके सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि टेस्टी तो उन्हें भी लगा था। तो वो लोग भी एक एक करके उस दोपहर के खानों को ऑर्डर करने लगते हैं। लेकिन मुकुट बताता है उसे बनने के लिए उसे बहुत मेहनत लगेगी, तो इंग्रेडिएंट्स भेज देता है, खुद ही कुक कर लो। और ये बात सुन के सब लोग भड़क जाते हैं और मुकुट भी जबरदस्ती उनके ऑर्डर किए हुए चीजें भेज देता है। और ये सब करके बहुत ही थक चुका होता है, तो थकन मिटाने के लिए वो पटाखे निकाल लेता है और सी साइड में जाके उन्हें फोड़ने लगते हैं और बहुत ही मजे आ रहे होते हैं उसे। फिर अगले दिन वो गिल में पहुंच के अपना एस रैंक का कार्ड लेता है और ऐसे निकल जाता है। फिर वो घर में ताला देके जाने के लिए एकदम तैयार है और उसके फैमिलीज भी एकदम तैयार है। तो गाइस कैंपर कुकिंग अनदर वर्ल्ड का सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है और वीडियो भी। और आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट में बता देना। और अगले पार्ट से हम लोग नए एनिमे को शुरू करने जा रहे हैं, तो तब तक के लिए बाय।